अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में खुशामदीद। बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर नादिया आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये जरा कलर्स मुलायजा करें, मैं बहुत ज्यादा ब्राइट बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ईद की मुनासबत से है ना भाई, क्या बात है। फैशन देखिए कि मतलब दुपट्टा इतना लंबा है कि उफ चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। 12-13 डिजाइन से मैंने कोशिश की कि मैं इसको एडजस्ट कर सकूं, नहीं हुआ। शॉकिंग पिंक है मेरे ख्याल से, और उसमें येलो है ना, ऐसे ही शॉकिंग सा ईद का मौका तो थोड़े ब्राइट कलर्स तो पहनने चाहिए। वैसे ड्यूरिंग रमजान, जहां रमजान ट्रांसमिशन में भी बड़े सोबर, मैंने बड़े प्यारे प्यारे मतलब डल कलर्स ही थे। हाँ, बहुत ज्यादा ब्राइट मैंने कलर्स नहीं पहने, लेकिन मैंने कहा जो कसर है वो मैं ईद पे निकालूंगी। तो खैर ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और जबरदस्त एंजॉय भी कर रहे हैं सब। रमजान भी बहुत अच्छे हमारे गुजरे हैं, तो हमने कहा कि ईद पे सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। और ये जरा देखे ना भाई, कितना एहतमाम आपके लिए किया है। पता मिठाई अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि जब हम इतने दिन फास्ट करते हैं तो उसके बाद कुछ खाते हुए डर लगता है। पता है कितने दिन तक इफेक्ट ये रहता है रोजों का कि कुछ खा रहे, रोजा तो नहीं टूट जाएगा, तो उसका इफेक्ट कुछ दिन रहता है कि अरे खा भी सकते हैं, हम नहीं खा सकते, पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते। तो खाते पीते ही शो में जरा मजे भी करेंगे, मजे की बातें होंगी। गेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग हमारे साथ हैं, तो बड़ा आप एंजॉय करने वाले हैं। ये पता ईद का मौका वैसे हमारी मीडिया के लिए बड़ा हैपनिंग होता है, क्योंकि हर चैनल पे ट्रांसमिशन आ रही होती है, स्पेशल शोज आ रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला, टेलीफिल्म्स, और एक मेरी भी टेलीफिल्म आ रही है। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। और नेटफ्लिक्स पे भी आ रही है शायद कोई कुछ नेटफ्लिक्स पे भी इंशाल्लाह, वो तो बहुत बड़ी सीरीज है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, मतलब फख्र की बात है ना। मतलब पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज जो कि पाकिस्तानी है, मुमना दुरैद बना रही हैं और बल्कि बन गई है, तो उसमें एक मेरा भी रोल है। जबरदस्त, मतलब अमेजिंग। मैं कहती हूँ ऐसी चीज कभी बनी नहीं, नेटफ्लिक्स पे भी शायद ना बनी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो लोग भी अच्छा, उन्होंने हमारा काम देखा, परेशान। जब बातचीत हो रही थी कि क्या वो सब्जेक्ट चाहते हैं फॉर नेटफ्लिक्स, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपका है मास्टर कंटेंट, फैमिली पे ही बनाएं, रिश्तों पे ही बनाएं। तो वैसे कोलैबोरेशन नहीं थी, ये एक्सक्लूसिव हमारा काम है। हाँ, ओरिजिनल फॉर नेटफ्लिक्स। ये टीवी पे हमारे किसी चैनल पे नहीं चलेगी, नेटफ्लिक्स पे ही चलेगी। एक तो ये बात है मेरी, आज ना टेलीफिल्म की बात करो जिसका नाम है वायरल अब्बा। क्या वायरल अब्बा? ना करे यार। और मेरा एक कोचिंग सेंटर है उसमें, जिसमें मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह। और अब्बा आपके सोशल मीडिया मेरे अब्बा नहीं है, वो किसी और के अब्बा है। हाँ, और वो इस तरह का नहीं होता कि किसी को शौक होता है तो दिखाया उसमें कि अब्बाओं को भी शौक होता है वीडियोस बनाने का, पोस्ट करने का। कुछ ऐसे वायरल अब्बा बिल्कुल। तो कोई ऐसी वीडियो हम लोग इस तरह, मुझे पता नहीं कुछ कहते हैं कि जी आप मेरे साथ जरा पोस्ट कर दें, मैंने वीडियो बनानी है। मैं उनसे खफा होती हूँ, लड़ती हूँ, और फिर वो कोई वीडियो पोस्ट कर देता है। एनीवे, आप देखिएगा। और कहीं ना कहीं एक जवान जोड़े की शादी का भी मसला है। बड़े जबरदस्त गेम्स होने वाले हैं और बड़ा मजा आपको आने वाला है। गेस्ट से भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ब्रेक लेते हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद में ज़ाहिर वो बैठते हैं, गेस्ट बैठेंगे, उनको बोलना शुरू नहीं किया। ब्रेक हमने पहले ले ली, कोई बात नहीं, अभी ऐसे वापस आ। देखते रहिए राइज एंड शाइन। जी वेलकम बैक। राइज एंड शाइन का ईद स्पेशल शो आप देख रहे हैं, और अब हम यहाँ पर बैठ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे गेस्ट भी हमारे साथ आ चुके हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज हम क्रिकेट को डिस्कस नहीं करेंगे, आज पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, आज कोई सीरियस बात नहीं होगी, लेकिन सीरियस बातें नहीं होंगी। सीरियस बातें नहीं होंगी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ आर्टिस्ट भी कुछ होंगे और मजे की बातें होने वाली हैं। तो क्या ख्याल है, फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं? बिल्कुल शुरुआत करें। तो हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन रजा हारून साहब है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर मुबारक। आप कैसे इस शो में आके कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? ये नहीं पूछो। अब वो एंड में पूछते हैं, वो एंड में पूछते हैं। सबसे लास्ट का सवाल है। सर बताएं, ईद में ईद है, फेस्टिव सीजन है, जाहिर है कि हर कोई ईद मना रहा है, खुशियां मना रहा है, रमजान का खात्मा हुआ है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रमजानों में जो सानिहात हुए हैं, कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं मुल्क में, तो उनको भी याद रखना चाहिए, लेकिन खुशियां जरूर मनानी चाहिए। बिल्कुल। सर आपकी फैमिली मुल्क से बाहर होती है? जी, मेरी फैमिली मुल्क से बाहर। तो फिर ईद पे आप उनके साथ नहीं है, वो आपके साथ नहीं? ये तो आपने उनको बुलाया क्यों नहीं, आप उनके पास क्यों नहीं गए ईद पे? एक ड्रॉबैक है जी, और उस ड्रॉबैक की वजह से आई एम मिसिंग देम। द फैमिली टाइम इज नॉट मेरे साथ। मतलब आपको काम था, यहाँ मसरूफ है या? जी, मुझे यहाँ काम था नहीं, वो तो अपने घर में आराम से, मुझे यहाँ काम था, मैं यहाँ बिजी हूँ, लेकिन मुझे होना चाहिए था वहाँ। ईद जो है वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ही अच्छी। अच्छा, कौन सी कंट्री में आपकी फैमिली? लंदन। अच्छा, लंदन में। और आपकी वाइफ और साथ में से बच्चों के बारे में बताइए। वही तो है ना। हाँ, बच्चों के बारे में उनके बारे में बताओ, उनकी ज़ाहिर तैयारी तो हुई होगी ना। बच्चों के बारे में बताएं, एक बेटी है, बेटे की 20 साल है, बेटी माशाल्लाह 19 साल की हो जाएंगी अप्रैल में, एंड शी इज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी। बेटा कॉलेज जा रहा है। माशाल्लाह, बच्चे बड़े हो गए।
इतना सुकून होता है ना, बच्चे मेरे छोटे हैं तो इसलिए मुझे टेंशन होती है, परेशानी रहती है, फ़ोन आते रहते हैं सर बहुत टेंशन है, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब छोटे होते हैं उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर होता है कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाए ना, ताकि जरा हम फ्री हो जाए। बड़े हो जाए तो फिर आपको एंजॉय करने का टाइम मिलता है। रज़ा भाई, ये पीपल्स पार्टी के साथ पहली ईद है आपकी? ऐसा ही है? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ मेरी दूसरी ईद हो जाएगी। अच्छा, दूसरी ईद हो जाएगी। पिछली ईद भी पीपल्स पार्टी थी। गुड। तो मतलब पार्टी के साथ कोई पार्टी हुई है? ईद पे कुछ पार्टी होनी है? नहीं, मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड आदमी हूँ और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि ईद और त्यौहार जो होते हैं वो सियासत से हट के फैमिली के साथ टाइम होना चाहिए। लेकिन वो डिनर्स वगैरह वो तो होती है, वैसे ही फैमिली मिस हो रही होती है ना आम लाइफ के अंदर। सुबह नहीं, मतलब होता है कि सियासी उसमें सर्कल में दावतें होती हैं, ज़ाहिर दावतें तो होती हैं। लंचेस, नहीं, डिनर्स ईद पे नहीं होती, ईद पे नहीं होती। हाँ, ईद नहीं मिलते? नहीं, ईद मिलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सारे ही पॉलिटिशियंस जो हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि चूंकि सारा वक्त वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं जी, तो ईद बकरीद के त्यौहार ये फैमिली के साथ मनाया। सही बात। सर लेकिन आपकी भी इस वक्त यहाँ फैमिली नहीं है, तो हम आपकी फैमिली डेफिनेटली। बिल्कुल, हमने कहा कि आपकी ईद को हम स्पेशल बनाएं। ये मैं आया भी इसीलिए हूँ कि जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ मुझे मिल सो स्वीट। फिर उनसे मिलेंगे कब का प्लान है? बस फौरन रवानगी। अच्छा, जा रहे हैं फिर तो यहाँ मामला सारे कौन संभालेगा, कौन देखेगा? नहीं, मामला तो देख रहे, हुकूमत देखती है, सरकार। हमारा तो काम उसमें अपना रोल प्ले करना होता है और उसमें हमेशा टाइम ऑफ होना चाहिए फॉर फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा जबरदस्त आप कोशिश कर रहे हैं इस वक्त डिफेंड करने की, हम भी देखते रहते हैं। सर मुझे तो पता है सियासी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं तो आपसे सादे सवाल नॉर्मल बातचीत करूंगी, ये हो सकता है कोई शरारत कर। ईद शो पे अच्छा भी नहीं लगता कि आप सियासी सवाल। हाँ, नहीं सियासी सवाल बिल्कुल भी होंगे, ऐसी क्यों बात भाई, नहीं। हम क्यों ऐसी बात करें? पार्टी है वो, हम ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे सर, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जो सियासतदान है उनकी फैमिली लाइफ कैसे है, क्या वो भी महंगाई से परेशान होते हैं, क्या उनकी फैमिलीज भी ईद की शॉपिंग करती हैं, और ये सारा मतलब खाने पीने का आपके यहाँ भी चलता ही होगा। नहीं, एग्जैक्टली सेम फैमिलीज होती हैं, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लोगों को होता। लगता है कि पता नहीं क्या मतलब नहीं, गलत डिफरेंट होंगे हमसे, क्या? नहीं, ये परसेप्शन गलत है और ज्यादा बिल्कुल वही नॉर्मल फैमिलीज हैं। नहीं, बल्कि ज्यादा जो पॉलिटिशियन वैसे हैं वो तो अवाम में जाके ज्यादा खुश होते हैं और उनको ज़्यादा इंटरेक्ट करने में बड़ा लेकिन वही मैंने कहा ना कि नॉर्मल दिनों की सियासत, मिलना मिलाना, लोगों के साथ रहना, ये सियासतदान की ज़रूरत है। बिल्कुल, कि वो पब्लिक के दरमियान रहे, उनके मसले सुने, उनके मसले हल कराए। लेकिन सर आपके घर में क्या मसले हैं? आपकी और बेगम से किस बात पे होती है अनबन? कभी आर्ग्यूमेंट या बहस? तो हमारे तो होती रहती है ना, तो हमारे तो बहुत सबसे बड़ा आर्गूमेंट जो होता है वो वक्त जो नहीं दिया जाता फैमिली को, जो सेक्रीफाइस होती है बेसिकली। लकीली मेरी जो बेगम है बुशरा, वो खुद भी सियासत में रही हैं और वो खुद भी पिछली पार्टी के साथ थी। तो उनको ये अंदाज़ा है कि एक सियासतदान की ज़िंदगी क्या होती है और कितने और टाइमिंग्स होते हैं, सुबह दोपहर रात, आपको पता नहीं होता कब आप बिजी हो जाएंगे। तो ये सेक्रीफाइस वो समझती हैं। तो अब उन्होंने छोड़ दिया, अब साथ नहीं है उस जमात के, पॉलिटिक्स छोड़ दी आपकी वाइफ ने? हाँ जी, उन्होंने छोड़ दी, बहुत पहले छोड़ दी। अच्छा, फिर सियासी बातें करनी सर, मैं घरेलू बातें करने से हमारे मसला होता है कि जी प्रेशर पंप तुमने क्यों नहीं बंद किया शावर के बाद, ठीक है ना, तौलिया इधर क्यों रख दिया, नहीं, अल्लाह का शुक्र, मेरे कपड़ों पे बल कैसे पड़ गए, मैंने अभी इस्त्री करवाए थे हैंगर से, यहाँ हमारा तो यही मसला होता है कि अलमारियों पे लड़ाई, ये क्या हुआ, वो इस तरह की आप लोगों की होती है? आप भी रही हैं लंदन में काफी अर्से, आपकी होती है ऐसी बहस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। वो लाइफ ही ऐसी नहीं है वहाँ। ये हमारे यहाँ के शायद ज्यादा मसले हैं, लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं, खासतौर पर यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ तो शेयरिंग हो रही होती है वक्त की, तो वहाँ ये प्रॉब्लम इश्यूज ही नहीं होते। तो रज़ा भाई, आप आज ये नहीं वहाँ सेटल होने का सोचा कभी कि वो वहीं फिर रह लें और वही चैप्टर को संभाल लें, पीपल्स पार्टी चाहे? नहीं, मैं लंदन में मैं गुज़श्ता 25-30 साल से हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट सेटल्ड वहीं पर हूँ। यहाँ आना जाना रहता है। क्या बात है जबरदस्त। हम वहाँ की भी ईद के बारे में पूछेंगे। दूसरे मेहमानों से आपको मिलाते हैं जी। फाइजा सलीम है अपने हस्बैंड के साथ, अबूजर भाई आए हुए हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ ना तुमसे फाइजा? नहीं, हम पहले कब मिले? दुबई में मिले थे? हाँ, बहुत साल पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें जुनेद भी था। हाँ, जिसमें जुनेद भी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही वहाँ मिले थे, बिल्कुल सही। उसके बाद लेकिन बहुत ब्रीफली था। हाँ, ब्रीफली मिले। हाँ, इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू होता ना तो तब भी मुझे याद होता है कि मैं फाइजा से मिली हूँ। बट आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू जी। आपकी बेगम मुझे बड़ी पसंद है, इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी मजे की। और जो अब हम आपकी शादी की वीडियो देखते हैं ना, वैसे पहले तो देख नहीं सकते थे ना कि जब कैसेट्स होती थी VHS, तो जी प्लीज शादी की वीडियो दिखा दे।
लेकिन अब तो सारी दुनिया देख सकती है हाँ, शादी और की दूल्हा वीडियो दुल्हन से में। पहले देखती है अब सोशल मीडिया पे। क्या बात है। और दोनों आप बड़े कंपैटिबल हैं आप दोनों लग रहा है मुझे एक दूसरे के साथ जेल की उन्होंने इतने डांसेस किए थे अपनी शादी पे, सबसे ज्यादा खुश ना ये हम दुल्हन दोनों थे। दूल्हा दुल्हन थे। और बिल्कुल ब्राइडल बिहेवियर मेरा कोई नहीं था, हालांकि मुझसे एक्सपेक्टेड था कि बहुत टैंट्रम थ्रो करूंगी, सब करूंगी, बट आई वाज वेरी 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 वेल मैनर्ड और मैंने किसी को मतलब कोई टैंट्रम नहीं थ्रो किए। मैं बोथ लाइक रियली ये तो जॉलीवुड फेलो से लग रहे हैं मुझे, आप हैं ना ऐसे? हाँ मैं ऐसे ही रहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि तुम रुखसती पे भी नहीं रोई होगी। नहीं, सिर्फ मैं रोई थी। क्यों लग रहा है आपको ऐसे? एक बंदा नहीं मेरी फैमिली से रोई। हैप्पी एट अ वेडिंग, लग ही नहीं रहा था आई कि थिंक रोएगी। प्रेशर में आके रो नहीं गए नहीं, आप। हाँ प्रेशर में आखिर और थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा लुक जो है इनकम्प्लीट होगा मेरा शादी का, अगर मैं वीडियो में नहीं आएगा ना। हल्का नहीं आएगा ना ईमो मोमेंट। तो सिर्फ मैं रोई थी नादिया, और कोई भी नहीं मेरी मैं आगे आगे बढ़ के भी मिली ना कि कोई तो रोएगा। हल्की सी बस थोड़ा सुन लो कि नमी जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर रोना दोस्त रोए थे धोना। आपके, दोस्त पता नहीं क्यों। अभी थोड़े बहुत रोए थे। लेकिन दोस्तों को क्या फर्क पड़ रहा है, मिलते रहेंगे, कुछ चेंज हुई है लाइफ ऐसे? आई थिंक जब हम लोग साथ थे शादी से पहले, तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है व्हेन यू आर टुगेदर, तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ा साइड लाइन कर देते हो, होता है, वरना अदरवाइज मेरे दोस्त मेरे पूरी मतलब दे वर माय होल वर्ल्ड। मुझे होता था कि बस हर चीज़ में दोस्तों के साथ, स्लीप ओवर्स भी, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस दोस्तियाँ थी मेरी। बट हम जब साथ हुए ये कहाँ से आ गए दोस्ती तो में ये एकदम? दोस्त थे मेरे। अच्छा, ये भी दोस्त थे? यही दोस्त है ना, इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है तो फिर हस्बैंड वाइफ अगर फ्रेंड्स हो सर, आपको भी लगता है ना कि ज्यादा अच्छी रहती है शादी, दोस्त होना चाहिए? यस, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी पहले हो जाए, फ्रेंड्स के साथ शादी आई थिंक अच्छी चीज़ है ना, दोस्ती होना बहुत जरूरी है कि आप हर बात शेयर करें, आपको कुछ जज ना करें। अच्छा मैं बताऊं, लेकिन दोस्ती पे लड़ाइयाँ भी होती होंगी मुझे लगता है ज्यादा, अगर दोस्त हैं आप हस्बैंड वाइफ तो फिर लड़ाई नहीं भी नहीं होती नहीं होगी। नहीं, अब छोटी लड़ाइयाँ होती हैं हमारे जिस तरह घर में होती हैं, छोटी छोटी होती है। मैं बताऊं फायजा, यू आर सो ब्लेस्ड, क्योंकि तुम्हें लोग प्यार बहुत करते हैं। जिस तरह शादी पे तुमने एंजॉय किया, डांसेस वांसेस, जब हम बाकी सेलिब्रिटीज करते हैं शादी के बाद भी अगर हमारा इतना सा डांस लग जाए, जो गालियां पड़ती हैं, जो ट्रोलिंग होती हैं, बट एवरीबडी वाज चीयरिंग यू कि यार किस बंदी ने कितना मजे का, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड, और इतनी अच्छी अपनी शादी पे खुद एंजॉय करी। पीपल लव। नहीं, ट्रोलिंग हमारी भी हुई थी बहुत कम। लेकिन हाँ, लेकिन हमने दबा दी। यू वर कंट्रोलिंग द कमेंट्स। नो नो नॉट रियली, हुई थी पर इतनी इंटेंस नहीं हुई थी जितनी बेचारे आजकल तो और बढ़ गई। हमारी शादी थी 2018 में, तो अब उस बात को 7 इयर्स होने वाले हैं। तो अब तो आई थिंक हेट जो है ना बढ़ गया है सोशल मीडिया पे, और ज्यादा लोग पर्सनल और और ज्यादा बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो ऐसे ही, गए। हाँ। उस जमाने में होना शुरू हुए थे, तो अब इतनी वायरल नहीं ही हुई वो थी। कंटेंट मैं होता तो है हैरान होती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ गाने पे ढोलकी में दुपट्टा, फुल स्लीव्स, शलवार कमीज, ठीक है ना, पहुंचे भी नीचे उसके बाद तक, भी। अपने मियाँ के साथ ढोलकी पे कोई 1 मिनट डांस किया, उस पे भी जो लोग पीछे पड़े हैं कि मैंने कहा यार मतलब इसमें कुछ गलत बता दो, कुछ कि क्या था। हाँ, वो ट्रोलिंग तो नहीं, करनी है, वो तो ट्रोलिंग का तो हाँ, कोई है ना। और ये कि आई थिंक वो एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे बताएं कितनी मेहनत करना पड़ी आपको कि फायजा को कन्विंस करने में कि भाई मेरे लाइफ पार्टनर प्लीज बन जाओ। ज्यादा ये I think पीछे पड़े हुए because- थे, पता है ना, यही मेरे ज्यादा पड़े हुए भाई थे पीछे ना। पड़े हुए आई थे। थिंक बिकॉज दोस्ती थी तो इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ी, हाँ। है ना। घर क्या जाके हंस रही है वो देखो? नहीं कुछ तो है। नहीं, कितना अरसा लगा मनाने में? एक्चुअली we've been friends since 2014, तो 4 Earlier, साल तो no, लग गए। 2011-12 we were friends. हाँ but We अच्छा, became oh sorry, I meant other type of Oh, अच्छा, okay, good friends. अच्छे दोस्त। ये वाली हाँ हाँ, इस तरह से 2014, yes. अच्छा उस तरह से। हाँ जी। अच्छा फायजा इज आल्सो वेरी ट्रेंड, शी इज अ ट्रेंड सेटर। जिस तरह स्टैंड अप कॉमेडी और वो जिस तरह वीडियोस तुमने बनानी शुरू की, उसके बाद अब कितने लोग बना रहे हैं। ट्रेंड तो आपने सेट किया था, क्योंकि ऐसे हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी या वैसे उसमें आदमी हजरात ही शुरू से देखते आ रहे थे जो स्टेज से जिनका ताल्लुक था, बट गर्ल नेवर। अब तो बड़े जबरदस्त वीडियो सब बना रहे हैं, बट कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत सारे लोग हैं अब। अब तो यूनिवर्सिटी के स्टैंड स्टूडेंट्स अप और बहुत ज्यादा इम्प्रोव में stand-up लेकिन कम है अभी भी। इम्प्रोव में भी मैं खुद ढूंढ रही होती हूँ अपने ट्रूप के लिए, खवाटून मेरा ट्रूप है, ऑल फीमेल कितना कॉमेडी। क्यूट नाम है, खवाटून। खवातीन और कार्टून का मिक्स। हमने एक और का रखा था द औरतनाक शो, तो वो स्टैंड अप का था और ये इम्प्रोव का था, लेकिन वो मेमोरेबल ज्यादा आई थिंक औरतनाक था, बट खवाटून जो है वो औरतनाक, क्या नाम है? नहीं बड़े मजे। अच्छा ये होता है कि लोग समझते हैं कि जब आप वैसे इतने फनी हैं तो घर में भी हर वक्त ना मजाक कर रहे होंगे, हर बात में, इवन अगर वो चम्मच चाहिए तो उसमें भी एक आप मजाक करती होंगी, तौलिया चाहिए वहां रख दो उसमें भी मजाक होता होगा, केचप ला दो उसमें भी मजाक होगा, ऐसा होता है? गुस्सा करो तो कभी कभी लोग हंसना शुरू हो जाते हैं और अच्छा, मुझे रेटिंग बहुत- देते हो? हाँ, वो तब चलती है कि क्यों हो गया, मतलब कोई गाल खींच लेगा रैंडम इंसान मुझसे मिलके, अरे भाई मेरी भी लेकिन भाई आपने boundaries है। सोच समझ के लाइफ पार्टनर चुना, ये तो इन्हें आता ही नहीं होगा गुस्सा, मुझे लगता है। इनको एक्चुअली नहीं आता ही नहीं होगा, है ना? नहीं, तुम्हें आता है, बट यू आर फनी एट होम। I am funny at home, but I also have a lot of tantrums. So, but he is. I think I chose the best life partner
बिकॉज ही डज नॉट लाइक, मैं ओपनली लोगों को बताती हूँ कि आई थिंक इन 10 years of being together आई डोंट रिमेंबर हिम स्टार्टिंग अ फाइट कि अबूज़र ने स्टार्ट की हो कि मुझे ये बात अच्छी नहीं, कभी एक आध दफा दिल से पूछे उनके शुरू तुम करती हो, खत्म वो करते हैं। शुरू हाँ खत्म अबूज़र करते हैं हमेशा से। एंड मतलब मुझे याद नहीं है कि कभी कोई शिकायत की हो कि ये क्यों मतलब नहीं। और ना शदीद argument गुस्से में क्या कहा है इन्होंने आपसे अभी तक? मुक्का पड़ेगा तुम्हारे, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? नहीं, थोड़ी हमारी भी ग्रेड स्टाइल से ऐसी कोई धमकी नहीं होती, बस ये है कि आपका प्यार जो है उसको क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा हाँ, ये तो वैसे मैं कहता हूँ कुछ भी कर लें आप, गला यहाँ से कटवा लेना, मजा नहीं आया यहाँ से। मसला कि यहाँ से कटना शादी के चाहिए। बाद जो मुझे लगता है कि गिफ्ट्स बहुत सस्ते हो जाते हैं। नहीं ये मसला नहीं है। आई थिंक होता है या क्या predictable हो लव जाते हैं। मैरिज में ना आई थिंक एक्सपेक्टेशंस थोड़ी दूसरी टाइप की होती हैं। अरेंज में मुझे लगता है कि थोड़ा एटलीस्ट आई मीन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन जो मैंने देखा है कि अरेंज में फिर भी ना लोग एक दूसरे का लिहाज करते हैं। लव में एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज होती रहती है, यार ये बंदा तो मिल, और दोस्ती हो तो आपको सब एक दूसरे के बारे में एक ही चीज़ पता होती है ना। जब आप सिर्फ डेट करते हो तो आपको इतना नहीं पता होता, बट व्हेन यू बेस्ट फ्रेंड्स तो आपको पता होता है कि अगले पिछले सब बातें पता होती है। सर बिल्कुल सर, तो आप बताएं expectations। ये हस्बैंड वाइफ में क्या जरूरी है कि ताकि शादी बहुत अच्छी गुजरे? अंडरस्टैंडिंग और स्पेस। और respect? यू मस्ट गिव स्पेस। रिस्पेक्ट के बगैर तो हो ही नहीं सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपनी बेगम के साथ या बेगम के हस्बैंड के साथ, और अगर आप एक दूसरे को स्पेस देने को तैयार नहीं है, फिर वो रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम है। तो वो नहीं चल स्पेस सकता। तो जाहिर है तभी देंगे ना आपके, अगर वो किसी और फील्ड से हैं, आप किसी और से हैं, तो उसके एडजस्टेबिलिटी अलावा भी आपको हर एक की एक अपनी स्पेस आपको अलाउ करनी चाहिए, उसमें आपको नहीं जाना चाहिए और अपने लिए भी वो स्पेस डिमांड करनी चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस अ सर ये रिलेशनशिप। स्पेस क्या होती है, कैसे स्पेस कैसे लेते हैं? मतलब स्पेस जैसे मेरा टाइम है, लेते कैसे? हाँ मतलब स्पेस, हाँ छीनना पड़ती है क्या? मतलब मुझे अगर स्पेस नहीं चाहिए तो लेते मैं नहीं क्या आप, कह रही हूँ? नहीं मुझे क्या अगर चाहिए? आपको स्पेस लेनी पड़ी है तो फिर ठीक नहीं है। नहीं स्पेस को आप डिफाइन करें कि जैसे मैं कहूँ मुझे Space स्पेस ये चाहिए, कि लेकिन अगर मुझे मेरे- मतलब ही नहीं पता स्पेस का मतलब क्या होता स्पेस है। का मतलब ये होता है कि मिश्रा को अब जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो शी जस्ट हैव टू इन्फॉर्म मी। मुझसे इजाजत नहीं लेनी उसको, ये उसकी स्पेस है, उसका टाइम है, उसको जाना है शॉपिंग पे, उसको जाना है घूमने, तो शी जस्ट हैव टू प्रॉब्ली इन्फॉर्म मी, दैट्स इट। आई डोंट एक्सपेक्ट हर कि मुझे ऊपर बताएं। इसी तरह जब मैं जाता हूँ तो ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि आप उस पर स्पेस देते। फैमिली टाइम है उसका, उसकी अपनी बहनें हैं, उसकी अपनी वालदा हैं, उनसे बात कर रही है तो वो उसका स्पेस है। आप घुस ना जाएंगे, अभी आप बात नहीं कर सकते, अभी आप ये करें। दिस इज व्हाट यू कॉल स्पेस। हमारे कभी जानने वालों के बच्चे की शादी हुई नहीं तो वो कहता है आप ही मैं तंग आ गया, मुझे स्पेस नहीं दे रही। मैंने कहा स्पेस क्या मतलब, मुझे फिर में वही होगी स्पेस इसमें क्या मतलब स्पेस, हर एक का अपना अपना मतलब होता है। आप स्पेस भी देने लगे और ना। हर एक का अपना भी एक होता है ना कि वो मतलब उसकी स्पेस क्या है। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं जिधर जाता हूँ मेरे साथ, ड्राइंग रूम इधर जा रहा हूँ, स्टडी जा रहा हूँ इधर, नहीं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। स्टोर जा रहा हूँ नहीं, उधर, इसमें किचन जा problem रहा हूँ, ये गाड़ी है जा कि रहा हूँ। ये तो खुद प्रॉब्लम है। क्या है, वो हर जगह जाके ना मेरे साथ बैठ जाती है। तो मैंने से कहा कि भाई मुझे थोड़ी सी कुछ प्राइवेट भी टाइम होता नहीं है, ये तो प्राइवेसी प्रॉब्लम भी है, चाहिए होती है। ये तो हस्बैंड का नहीं प्रॉब्लम देखिए है। इसमें एक प्रॉब्लम है, आप अच्छा स्पेस नहीं देने लग लगे रहा ना तो भी आपकी वाइफ को शक होना शुरू हो जाता है, मुझे मतलब किसी बात पे पूछ नहीं रहे। ये है ना, ऐसा होता है ना। मुझे तो ये रोका ही देखो, हंस रही नहीं, हो। मुझे तो रोका ही नहीं। मुझे तो रोका ही नहीं, मुझे होता है, ये भी होता है, परवाह ये भी नहीं, होता है, आपको ये भी कोई फर्क ही नहीं डेवलप होता पड़ता। है। बट फॉर अ गुड बड़ा मुश्किल रिलेशनशिप है वैसे ये आग का दरिया और डूब के जाना है। डूब के जाना है। इसमें आते हैं हंसे भाई, आप तो हंसे, क्या हो गया? मैं सोच रहा था कि हम दोनों में से कौन स्पेस नहीं देता। हाँ वो ये अपना हिसाब, अब तुम बताओ भाई नहीं, इसमें ज्यादा कौन स्पेस मांगता ये है और कौन देता है ये जो स्पेस? आग के दरिया की मैंने बात की, ये वाकई ऐसा है। हंसे। What do you think? आई थिंक मैं ज्यादा क्लिंगी हूं थोड़ा। अभी बहुत एक्चुअली वेरी क्लिंगी हमारे but I बीच में think with स्पेस का time- इतना कॉन्सेप्ट with time नहीं we- है। but at हम the इतने end- करीब देते ही हैं नहीं, हम कि एक हम दूसरे इतने को करीब देते ही हैं नहीं कि इसमें। हवा भी नहीं गुजर सकती। नहीं, inevitably हमारी स्पेस हो जाती है we work because together yeah. but we also give each other time। जैसे उनको अपने दोस्तों के साथ, जिस तरह इन्होंने बताया कि अपने दोस्तों के साथ अगर निकलना है वो अपने दोस्तों के साथ निकलेंगी, मैं अपने दोस्तों से मिलना अगर है तो we haven't lost each other in trying to like make each other happy। so that's the way I see it। और अच्छा, दोस्त आपको अगर वैसे- आपके मेल हैं सारे बड़े सवाल तो तो सही है। फीमेल फ्रेंडशिप्स में इनका खुद ही दिल नहीं लगता। पर ये तो आपने बताया ना, ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे है ना, ऐसे। अबू सर? नहीं बहुत है सारे ना अबू सर? बताओ अबू सर। बताओ सब, टीवी में बहुत सारे बताओ। जो मेरे दोस्त ऐसा ही है हैं ना। वो इनके भी दोस्त हैं। so we have a lot of mutual ये friends। हुआ कि सकता है। हमारे जो एक्चुअली जो अबूजा की जो फीमेल फ्रेंड्स है ना, वो मेरी भी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स है अभी भी। वो सो आपने रखे हमारा हैं spying के लिए। सर्कल, हाँ नहीं हमारा कॉलेज से इत्तेफाक साथ है ना, तो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे ना, तो म्यूचुअल अच्छा फ्रेंड्स तुम्हें कभी नहीं होता कि आप मेरी उस वाली फ्रेंड से बहुत ज्यादा फ्री हो रहे थे या क्यों ज्यादा बातें कर रहे थे, वो क्यों चिपक के खड़ी थी आपके साथ? नहीं मेरे दोस्तें कहती हैं कि क्या अबूजर की ट्रेनिंग हुई है माशाल्लाह। कहते एक को ड्रॉप करना पड़ा एक दिन अबूजर को अकेले, सही, तो मैंने बोला ड्रॉप कर दो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लाइक मतलब कोई वो
नहीं तो मैंने अबूज़र को बोला कि मुझे ड्रॉप कर दो ना गाड़ी में, तो अब वो कहती है, उसने फ़ोन किया, कहती है यार फायजा ये बताना है तुम्हें, तुमने क्या ज़बरदस्त अबूज़र को तुमने क्या किया है कि वो यूं करके स्टीयरिंग व्हील पे बिल्कुल आगे आगे कहती मैं उससे बात कर रही थी और वो जवाब भी नहीं दे रहा था, एक एक वर्ड का आंसर दे रहा था, लिटरली मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। तो मैंने कहा घोड़े की तरह तो नहीं लगवा दिया आपके ये ऐसे। बीवी की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, यस वेरी गुड ट्रेनिंग। हमें भी आदमी की अपनी शराफत भी होती है। आई फील अबूज़र की बहुत फीमेल फ्रेंड्स हमेशा से रही हैं और अभी भी मतलब आई हैव नेवर सेड कि इससे नहीं मिलो या उससे नहीं मिलो, बल्कि मैं कहती हूँ लाइक हैंग आउट करो जो भी करना है सबके साथ। रज़ा भाई ये वही सीन है कि इतने मानू सयाद से हो गए, अब रिहाई में नहीं तो मर जाएंगे। सर आप अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचते हैं? उनको आप नहीं सोचते ही नहीं? तो मैं क्यों सोचती हूँ, मुझे भी नहीं सोचना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को भी ये बोला है कि शी स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, बेटा यूनिवर्सिटी कर लो, फिर बैठ के सोचना इसके ऊपर, तुम खुद सोचो हु यू वांट टू मैरी। अच्छा बेटी के लिए माशाल्लाह, और Yes, बेटे के लिए बहुत अच्छी बात है, बेटे के लिए भी। बेटा my son is special needs. अच्छा he's dependent on us, तो उनका तो बस अल्लाह रहम करे। नहीं तो भाभी कभी ये नहीं करती कि जब आप यहाँ होते हैं पाकिस्तान के, भाई एक तो उठना बैठना बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस का होता है, फीमेल फैन फॉलोइंग भी होती है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कॉल आई हो कि भाई रज़ा ज़रा, मतलब कोई ऐसा हुआ है कभी कुछ? नहीं, अक्सर ये होता है, हमारे एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक मॉर्निंग की कॉल है, एक रात की कॉल है, वो बड़ी मस्त है। हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, बेटी यूनिवर्सिटी में रहती है तो वो बेटी भी लाइन पर होती है, बुशरा भी होती है, तो हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल, बेटा भी बैठा होता है, तो वो जब कभी मिस हो जाती है तो वो परेशान होती है कि भाई आज कॉल नहीं आई और आपसे बात नहीं हुई, हम सब बैठे थे वेट। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, फीमेल फ्रेंड्स तो आपकी बहुत होंगी ज़ाहिर है उस वक्त, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो स्टूडेंट यूनियंस और ये वो सारी चीज़ें, तो और वो यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स, हाँ, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की उनके साथ फ्रेंड्स अभी तक इन टच कि है? रज़ा तकरीर बड़ी अच्छी करते हो यार ऐसा है अभी तक है उनसे टच में? हाँ, नहीं टच में वो सबसे, और जो भी ऐसे वाले टच थे वो भी बता दिए थे कि भाई ये वाले टच, ये वाले टच है, गुड टच बैड टच। अच्छा मैं You have to be केयरफुली very, सवाल very कर रही honest. हूँ, जोहेब जो उटपटांग सवाल कर रहे हैं, इतने मजे से जवाब दे रहे हैं। कि वो तो रज़ा भाई शादी किसने कराई थी आपकी, इसके बारे में खबर है मेरे पास? नहीं, शादी तो हमारी लव मैरिज है, लव मैरिज है, और लेकिन चूंकि वहाँ हम थे सरपरस्त वो थे, और वहाँ का एक सिस्टम था कि जो कुछ भी होता था उनकी सरपरस्ती में होता था, तो ही मैनेज्ड एवरीथिंग, और आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। बड़े लीडर हैं वो खड़े रहे सारा वक्त, और सब कुछ मेरे निकाह में ही मौजूद थे वो, फिर मेरी शादी की जितनी भी वो थी रस्में में खड़े रहे बाकायदा। तो ये उनकी बड़ाई है कि उन्होंने सब कुछ किया। आप सही पे आपको इन्फॉर्मेशन मुक्का चौक याद आता है, मुक्का चौक याद आता है, सही बात, गुड टाइम्स, वेरी गुड। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, वो समझ गया। इनको समझ आ गई ईद मुबारक, इनको नहीं समझ आई, उनको भी ईद मुबारक। जी फायजा, मुझे बताओ, माशाल्लाह कॉमेडी, एक्टिंग, मॉडलिंग, और आप तो ब्रांड एम्बेसडर रहे हो, पता है ब्रांड्स के, कपड़ों के ब्रांड्स के, उनका फेस है ये माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। तो बोले ना, नहीं तो सवाल क्या है? सवाल नहीं, अभी तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, दैट्स वंडरफुल। ये सारी मेहनत, और आप एक ब्रांड होते हो जिससे फिर लोग आपको एसोसिएट होना चाहते हैं। तुम्हें क्या पसंद है ज़्यादा, मॉडलिंग, एक्टिंग, कॉमेडी तो मुझे बहुत पसंद है, और मतलब कि मुझे लगता है कि इट कनेक्ट्स मी विद पीपल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई हंसता है, आई थिंक जोक पे, इवन इफ यू डोंट लाइक मी फॉर एग्जांपल, और आप मेरी किसी बात पे हंसती हैं, तो जो कनेक्शन, जो आई कांटेक्ट होता है ना, दैट्स वेरी रियल। आई मीन यू कुड हेट मी बट आई क्रैक अ जोक एंड यू कुड लाइक इन दैट मोमेंट आपको ऐसा लगेगा दैट आप मेरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, और मुझे एटलीस्ट लगेगा कि आप मुझसे कनेक्टेड जो आंखों में एक चमक एक आती है, तो मुझे वो कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कॉमेडी करती हूँ और इतने सालों से कर रही हूँ। बट पर्सनली मुझे एक चीज़ चूज़ करना मुश्किल है, मॉडलिंग वगैरह मुझे थोड़ा रिलेटिवली आसान लगता है, बिकॉज उसमें सोचना नहीं पड़ता। अब कंटेंट क्रिएशन को मुझे 10 साल हो गए, तो अब मैं सोचती हूँ मैं क्या नई चीज़, नया कैरेक्टर क्या लेके आऊँ। मॉडलिंग का तो चले गए, आपको कपड़े पहना दिए, आपने थोड़े पोजेस किया, आप आ गए, या जो आप जैसे एक्टिंग है वो स्क्रिप्ट दे दी, आपने लाइन्स लर्न कर ली, कैरेक्टर में आप चले गए, आपने वो कर लिया। आई फाइंड दैट ईजियर। कंटेंट क्रिएशन मुझे थोड़ी टफ लगती है। इम्प्रोव कॉमेडी भी यही है कि आपकी एक दफ़ा ट्रेनिंग हो गई, आपने आप स्टेज पे गए, आपने वो कर लिया, सो ईजी है। व्हाट अबाउट ड्रामास? ड्रामाज वही मैं बता रही हूँ कि मुझे इजियर लगता है कंपेयर टू कंटेंट। अभी आजकल कर रहे हो कोई ड्रामास? अभी एक टेलीफिल्म कुछ अरसे से मैंने तो नहीं देखा। हाँ, बहुत कम टीवी करती हूँ। अभी मैंने लास्ट इससे पहले सिटकॉम किया था हिना दिलपजीर के साथ, हम सब अजीब से, विच इज़ वो, अगर आपको याद हो, फैमिली फ्रंट का रेंडिशन है,
सही, तो सही, वो किया था। मैं ये देखती हूँ कि कौन है कास्ट के अंदर कौन है, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह के लोग हैं जिनके साथ 12-12 घंटे आपको पता है टीवी पे फंस जाते हो आप लोगों के साथ। तो अभी टेलीफिल्म की इंशाल्लाह ईद के बाद आएगी। कम की बात हो रही है नादिया, ब्रेक है ना और ब्रेक के बाद कुछ गेम्स भी हैं हमारे पास। बिल्कुल भाई कुछ लाइटर उस पे बात करेंगे और गेम्स भी होंगे। लेकिन बातों का भी बहुत मजा आया, इतना एंजॉय करें। वाकई लग रहा है ईद है और ये हमारी तरफ आए हुए हैं और कोई ईद की दावत चल रही है। और ये जरा टेबल थोड़ी सी आगे करते, मुझे लग रहा है कि ये मतलब गेस्ट बैठे हैं और टेबल दूर है। देखने के लिए ये चीज देखने के लिए। ये पीटीवी वाले खाना नहीं है, ये हम बकायदा खा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद पुराने जमाने में स्प्रे कर देते थे ताकि आर्टिस्ट जी। वेलकम बैक एक बार फिर राइज एंड शाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद स्पेशल है ये और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो अब हम जरा उन गेस्ट से गेम्स भी खेलेंगे और ईद एक्टिविटीज हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो मुहावरे पसंद है? मुहावरे पसंद है? पसंद है मुहावरे? देखते हैं ना, इनसे पूछे ना भाई, हमें पसंद तो है लेकिन हमारे सामने तो लिखे हुए। ठीक है चलो। सर आपने भी स्कूल में बहुत मुहावरे याद किए होंगे, इडियम्स। हाँ वो तो बहुत याद किए होंगे, मुझे पता है। इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पहले बता दूं इस स्केल में। ये इनको शायद हो गया। ये बस हम चंद लोग ही रह गए हैं जिनको ग्रामर पता है। अब तो बच्चों के ग्रामर कोई नहीं, राइटिंग कोई नहीं, मुहावरे कोई नहीं, बड़ा बेसिक नहीं। उर्दू भी बोलना इतना मुश्किल लगने लगा लोगों को। उर्दू सही तरह पेरेंट्स नहीं बोलने देते भाई। हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स वो कहते हैं नहीं इंग्लिश में बात करो, जबरदस्ती वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, वाटर वाटर वांट लेकिन बोलेगा वो अंग्रेजी। स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, उसके बाद उर्दू। कंप्लीट नहीं करना सेंटेंस। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट। फायजा, ये मुहावरा इसको कंप्लीट करें। मैं एक इसमें वर्ड या कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे। ओके। ऊंट के मुंह में इतना पूरा एक्सप्रेशन। हम तो एक ही टीम है मुझे। ऊंट के मुंह में क्या भाई? क्या ऊँट के मुंह में क्या हो सकता है? इनसे पूछ रहे ना अभी तो। आपने नहीं बताना। आप भी बता नहीं, अभी नहीं बताओ, सोचो क्या हो मुझे सकता है। आते हैं मुहावरे तो अच्छा, अभी गैस तक करो, बड़े ऊँट के बोल मुंह में बोल क्या हो के। सकता है? ऊँट के मुंह में क्या होगा वैसे भी? और क्या होगा? पानी का वो क्यूमिन सीड्स। पानी का क्या? बर्फ? क्या बता रहे हो? सुना नहीं? नहीं, पहले गैस तो करने थे। बता फायजा कुछ तो मुझे पता। उसकी उर्दू क्या होती है? किसकी? जीरा। ओह यस, ऊंट के मुंह में जीरा। आपको इंग्लिश में पता है? मुझे हाँ वैसे उर्दू में है मुहावरा, आपको इंग्लिश में कैसे आता है? उन्होंने बोला क्यूमन सीड्स, मुझे क्यूमन सीड्स की उर्दू ट्रांसलेशन सर आपने चीटिंग करा रहे हैं हम। मैं सामने का थोड़ा सा पर्चा आउट हो गया। एम्बैरेसिंग उनको, हमारे लिए एम्बैरेसिंग लगा। आपसे ठीक है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। क्या बात है भाई, फौरन जबरदस्त। था भी आसान। हाँ जबरदस्त। तीसरा सर आपसे, बिल्ली के भागों। है? ये मुझे भी नहीं आता। ये तो मुझे भी नहीं आता। बिल्ली के भागों। वैसे ही है, मैंने जो कभी- उर्दू बोलने वाले हैं उनको आना चाहिए। मैंने भी नहीं सुना। बिल्ली के टेढ़ा भागों। मेढ़ा भागों कौन ऐस सा क्या वाला? कहना है मुझे भाग कुछ याद जैसे बिल्ली की किस्मत। आना चाहिए। भाग means ऐसा भाई आना चाहिए। आता है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं आता। बिल्ली के भागों कुछ है, मुझे याद आ रहा है। कुछ टूटा है। हाँ कुछ टूटा या टेढ़ा कुछ ऐसा है, कुछ है ना? टूटा है, लास्ट में मैंने बता दिया हाँ टूटा है। कुछ टूटा या टेढ़ा कुछ ऐसी चीज है। मैंने कभी नहीं सुना। सर दूसरा पूछते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो गया। जरूरत के वक्त डैश को डैश बनाना पड़ता है। गधे गधे को को भी गधे को बाप बनाना पड़ता क्या देखो वहां बनाना पड़ता प्रोमो की लाइन मिल गई। प्रोमो की लाइन है। इसकी वजाहत बिल्कुल तलब नहीं करना रजा भाई से, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मुश्किल हो। ठीक है, मतलब क्या आगे है? बढ़ते हैं, आगे। अच्छा आप लोग मतलब भी बताएं भी इसके बाद। मतलब क्या होता है सर इसका? है। मतलब यही है। हाँ, मतलब ये आगे clear है। एक लफ्ज की बात करेंगे, उसके आगे मैं बता रहा हूँ। एक लफ्ज नहीं हाँ वैसे फायजा तुमने भी नहीं बताया था। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या मतलब इसका? किस तरह यूज करते हैं? मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है ये इसका मतलब। मैं कैसे मान लूं तुम्हें पता है? अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना जीरा। हाँ, तो मतलब मैं नहीं मानती। मुझे आपको क्या लगता है भाई इसका मतलब क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। कि किसी बात में कोई कड़वा मजा छोड़ दिया मुंह में। अरे नहीं भाई, क्या हो गया बताएं भाई। इतना बड़ा मुंह है, इतना सा जीरा। हाँ, थोड़ी सी चीज है क्या, बिल्कुल जैसे कि आ रही है तो कुछ भी नहीं था। वाह 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 वाह। चलें जी वापस आते हैं फायजा पे। हाँ। और कहीं की ईंट कहीं का
रोड़ा। यही है मुहावरा पूरा। नहीं, आगे एक और भी नहीं, है। आगे भी है। भान। बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल है। भैया छोड़ो छोड़ो, अगला करते हैं। भानमती हाथी का के कुंभा। दांत, नहीं, आपको आता था सर उसका मतलब? भानमती का कुंभ है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, भानमती ने कुनबा जोड़ा हाँ, मुझे है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने। पता था। ऐसे ना करें यार भाई, पता था, उन्होंने पता था, मूव ऑन याद कर नहीं लिया आ था। रहा था नहीं ना। नहीं, पता था, उन्होंने मूव ऑन कर लिया ओ होता है। सॉरी सर, आप बताएं इसका क्या मतलब है? नहीं सही है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है ये कि मतलब मुख्तलिफ जगहों से आपने अलग अलग वैरायटी की चीजें लेके जो है ना वो कुछ चीज बनाने की कोशिश, डवटेल्ड बिल्कुल भी नहीं है वो चीज। यानी इधर वो से- भी ठीक नहीं बनी। या खिचड़ी सी बन गई, भानमती खिचड़ी का सी बन कुंभा जोड़ा मतलब, हाँ मतलब पीएसपी बन गई ना। दो मुख्तलिफ मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ? इनकी कितनी बन रही है ना आपस में, कितना ये लोग खुश हो रहे हैं आपस में, मजाक, वो इधर मजाक कर रहे हैं, वो उधर मजाक कर रहे बन गई? हैं। न्यूज़ कुछ आपने यहाँ से लोग मिले, कुछ समझ लो एक पार्टी बना दी। It's a अच्छा match चलो made छोड़ो, in हम heaven। अपना ग्रुप बनाते हाँ, हैं। छोड़ा, हम लोग अपनी बातों पे आते नहीं, हैं। एक तो बन गई फिर खा भी ली Inside गई, jokes चल रहे हैं। खा भी ली गई फिर। और समझ भी नहीं आ रही मुझे, नहीं, वो वाली उनको jokes है। समझ आ रही है। ये ना इनका ये पॉलिटिक्स और ये जर्नलिज्म, ये साथ में इनका है। उन्होंने लाइव एग्जांपल दे दी ना उसकी। बहुत मुश्किल होता है कि फिट हो जाए तो। आगे चलें? हाँ जी, फायजा ये बताएं, दूध का जला, दूध का जला, ऐसा अगर ये नहीं बताया ना, ये मुझे इसका मतलब भी पता है कि जो दूध मतलब का जला। once bitten twice shy हाँ, है ना, हाँ, ये बिल्कुल उर्दू ऐसे, में। लेकिन बिल्कुल उर्दू में क्या है, शाइनी है। यही फूक फूक के समथिंग, दूध का जला, छाछ। भी फूक फूक के। एंड व्हाट इज छाछ? जो उसका दूध के ऊपर जो आती है चीज, क्या? लस्सी या उसके ऊपर जो फ्रॉथ होता है, नहीं बस लस्सी ठीक है, लस्सी के ऊपर फ्रॉथ। हाँ जिसमें मक्खन हाँ हाँ लस्सी, वो ना फ्रॉथ, जबरदस्त। बिल्कुल हाँ सही। हाँ, इसका मतलब भी पता है मुझे। सर बिल्कुल सही पार्टनर मिल भाई गया। आपको तो वही हम समझ किसी ऑकवर्ड पोजीशन में डालेंगे ही नहीं। जरूरत इजाद की, माए सीरियसली इतना आसान, ये इतना तो आना है ना भाई, कहीं तो जीत जाएंगे। कहीं तो इनको जीतने दे आप। क्या मतलब है? कहीं तो। क्या मतलब है? जी भाई आपसे पूछते हैं कि बहुत मुश्किल सा मुझे चाहिए लेकिन आ नहीं रहा। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि आप जो आप हैं, जो आप नजर आ रहे हैं वो आप हैं नहीं, और जो नहीं है वो है। और जो आप नहीं है वो है। है। तो सियासत में तो बहुत होते होंगे ना ऐसे हाथी के दांत। सियासत से तो अच्छी अदाकारी कहीं है। हाँ, शरीफ तरीन लोग हैं सियासत में और तो। सियासत में जितना आपको प्रिटेंड एक्टिंग करनी पड़ती है, है ना? हाँ, और उसमें होता ये है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एरियाज होंगे जहाँ एलीट तबका रहता होगा, कुछ एरिया होगा जहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास रहता होगा। तो हर जगह जाके आप एक ही तरह बात नहीं कर सकते। तो आपको रेडी होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए कि अगर आप एलीट क्लास के साथ हैं तो आपने वहाँ क्या बात करनी है, किस अंदाज से करनी है, अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स करनी है। फिर आपने अगर एक ऐसे इलाके में जाना है जहाँ वर्किंग क्लास रहती है, पुअर मिडिल क्लास रहती है, वहाँ आपने कैसे उनके साथ नीचे बैठ जाना और किस ज़ुबान में गुफ्तगू करनी है टू कनेक्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट कनेक्ट। बिल्कुल। सो सियासतदान जो है ना, जो सही सियासतदान है, जो ट्रू पीपल पॉलिटिक्स में बिलीव रखता है, वो इन चीज़ों को जानता है। क्या बात है और सर। जमहूरियत का दावा है और उसके बाद आप पता है अगर मैं और जोहेब समझे हमें हाथी के दांत टिकट खाने मिल का। रहा होता, हमें भी ना, लाइक वो यू नेवर नो, तो टिकट मिल रहा होता तो आपके ख्याल में किस इलाके से मैं जीतती और किस इलाके से ये जीते? हमें कहाँ से खड़ा होना चाहिए हम जीत जाए? पजामा और कुर्ता पहना हुआ है मैंने। आपको क्या लगता है कराची के कौन से एरिया से या सिंध में? कराची के अगर आपकी सीरियस हो तो आपको खड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल में ब्रिज के उस पार। सोसाइटी पीसीएचएस के लिए से। मैं पीसीएचएस से जीत जाऊंगी? पीसीएचएस से जीत जाएंगे। मैं जीत जाऊंगी, जीतना तो टिकट पे डिपेंड करता है किसका टिकट है पे आपका। डिपेंड करता लेकिन you जीत will be a सकती good हूँ। candidate from मतलब there। मेरा अगर मुझे खड़ा होना है तो इस एरिया में खड़ा होना है ना। और और मैं? ये क्या लगता है आपको? इनको कहीं से भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन आइडियली जो है ना नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया देखें यार, बिकॉज तजुर्बा है जो इनका जो तलफ़ुज़ है, बात करने का अंदाज है ना, तजुर्बा वो है, वहाँ तजुर्बा। अट्रैक्ट करेगा लोगों को। जैसे जहाँ से मैं खड़ी हो सकती हूँ ना, वहाँ शेख रशीद हमेशा वहाँ से खड़े होते हैं, पिंडी। आई एम फ्रॉम पिंडी। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं मैं अगर आपको लगता है मैं और शेख रशीद हम साथ में मुकाबला करते तो मैं जीत सकती थी? नहीं नहीं, आपको मुकाबले की क्या जरूरत है पिंडी से? नहीं खैर मैं भी बहुत पुरानी हूँ वहाँ से, मुझे सब पता है। नहीं नहीं, पिंडी से होना ही आरे बहुत है। बाजार, मोती बाजार सब समझती हूँ पिंडी से मुझे। रजा सदर भाई, होना ही बहुत है। सर जीतने के मुकाबले की चांसेस क्या जरूरत है? शेख साहब से chance? जीतना
बहुत सीसेंट आदमी है, हाँ ये तो है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है। बहुत जबरदस्त बंदा है, ये तो मुझे बड़ा पसंद है। ये तो है। और जब मैंने इतने इंटरव्यूज किए, मैंने इतना हंसाते थे वो, सीरियस बात कर रहे लेट्स नॉट कंपेयर यू विद हिम, दोनों के साथ ज्यादती। मैं थोड़ा सा साथ वाला एरिया ले लूंगी, थोड़ा सा करीब साइड में। सही बात है। अच्छा कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी तुम भूल बता गया। दिया सारा। अपनी चाल भी भूल गया ना, ये आगे बताना। अच्छा आगे है, मैं समझी खत्म हो नहीं, गया। आगे अपना चला हंसीना, अपनी भी अपनी भूल चाल गया। भी भूल गया। अपनी चाल भी भूल गया। अपनी मैं चाल आपको भी भी मैं आपको नहीं देख रहा रजा भाई। अच्छा कोई नहीं, मुझे बताओ फायजा, तो बताओ इंग्लिश में चोर की दाढ़ी में डैश, इंग्लिश में। बियर्ड, तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका को क्या बोलेंगे? अब पूरा बताओ इंग्लिश में, इस पूरे जुमले को इंग्लिश में बताओ। यू डू इट। चोर की दाढ़ी में तिनका, इंग्लिश में बताएं। इंग्लिश वाले लोग भी What's a देखते tinka? In Urdu. No. So Picking a thief's beard. pick in a thief's beard. ज्यादा ही नहीं होगी इंग्लिश। ज्यादा होगी ना ये। इसी तो हमें कोलैबोरेट करना पड़ा। हमें सॉरी इतनी एडवांस इंग्लिश नहीं चाहिए, बेसिक दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। सर आप बताएं, ये तो रह गया क्या? हाँ इंग्लिश में ना, ये हाथ कंगन को आरसी क्या? उनकी बारी है। सॉरी, फायजा। मुझे था कि पता है, मुझे बताना होगा। सर इंग्लिश में, इंग्लिश क्या होगी इसकी वैसे, इंग्लिश जबरदस्ती करेंगे वरना तो बनती ही नहीं है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या मींस व्हाट इन इंग्लिश? मीन व्हाट इज इंग्लिश, आई डोंट नो। इसको वर्ड बाय वर्ड भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं उसमें भी खुश हूँ। जैसे हमने किया, उसको कोई वो नहीं है। हाथ, नहीं, हैंड, बैंगल, आरसी। सोचे चले इसमें ब्रेक ले लेंगे। हैंड, बैंगल, आरसी, व्हाट? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बैंगल आरसी वॉट। हमारी रिक्वायरमेंट इतनी थी, आपने ज्यादा बना दिया उसको इंग्लिश में। हमने मेहनत कर ली, ज्यादा मेहनत कर लिया। मैं तो, मुझे तो वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश चाहिए था, ये break ऑक्सफोर्ड हमने- इंग्लिश में चली गई। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पे, ब्रेक के बाद आएंगे तो अभी बहुत मजे मजे के सेगमेंट से राइज एंड शाइन देखते रहिए ईद स्पेशल। जरूरत इजाद की माँ है, इंग्लिश में बोलिए। जी जी जनाब, नादिया नादिया अगर बातें हो गई हो तो फिर वेलकम कर लो। नहीं वो जरा वो रिव्यू शिव्यू के बारे में बात कर रहे थे अच्छा। जी। ईद मुबारक Welcome back, ईद everybody। मुबारक। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है, जो मुझे नहीं लगता किसी शो पे कभी चला होगा इस तरह का सेगमेंट। हमारे साथ सियासतदान भी हैं और हमारे साथ आर्टिस्ट भी हैं। ये आपकी फील्ड है, ये आपकी फील्ड है, ठीक है जी। तो आपकी फील्ड से कुछ लोगों की पिक्चर हम सर आपको दिखाएंगे, कुछ आर्टिस्ट की आपको मे बी नाम ना पता हो या पता होगा। वैसे आप देखते हैं ड्रामे फिल्में? कुछ के पता होंगे, कुछ के नहीं कुछ के पता पता होंगे शायद, लेकिन ज्यादातर के नहीं। अच्छा कुछ को शायद पहचानने से इनकार कर दें, ये भी आपकी मर्जी है। हाँ आप कह सकते हैं, मैं आई डोंट नो मुझे ये कौन कुछ है। ऐसा हुआ होगा। मतलब मर्जी है, कभी तो हम भी ऐसे ही करते हैं, पता नहीं कौन है यार ये। अच्छा, तो चले भाई। आप उन मैं क्या कह रही पहले थी, politician। आर्टिस्ट की पिक्चर दिखाएंगे तो आपको 2 क्लूज देंगे, 2 या 3, ताकि अगर आप उनको जरूरत है गेस कर सकें। और इसके बाद हम एक पॉलिटिशियन की पिक्चर दिखाएंगे आपको फायजा, और आपको भाई, आप एक टीम है, तो उसमें आपको ये क्लूज देंगे सर। सही। अपनी फील्ड्स के तो लोग ये जानते हैं, तो ये बेस्ट आपको बता सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तैयार मैं देख रहा हूँ रजा भाई के पास होते जा रहे हैं मैं उस पर से ही देख रहा था। आप। क्यों ऐसा? हाँ जी, हाँ इधर हो ना, आप एक टीम है। आप अफजल भाई, आप ही की बेगम है, आराम से बैठो। हाँ मुझे लग रहा है दूर के रिश्तेदार नहीं है हम लोग का। कोई हद भी जारी होगी, इसमें कोई हद शो भी शुरू हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे शायद नहीं नहीं, आप ही distance की ज्यादा है। बेगम है, कोई मसला आप लोगों ने ही बिठाया है यहाँ पे। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, कोई किसी को एतराज नहीं होगा, आप आराम से बैठे। सही सही। जी चलिए हमें जी, अभी कहीं जाना है तो हमें कोई ऐसे Ready हो पहले जाइए। हम नहीं है। हम पॉलिटिकल पर्सनालिटी से शुरू कर रहे हैं। फायजा आपने गेस करना है सर, आपने इनको क्लूज देने, इनको नहीं पता किसी का। जी पहली पर्सनालिटी है ये, ओह, जी भाई। आप बताएं सर, इनको क्लूज दें 2। पहले क्लूज सुन लेना। तब्दीली अब बढ़ गया, बढ़ गया तो एक ही है पूरी सफर। सर और पता है ना इनके बारे में, इनको क्या पसंद है, किस लिए मशहूर हैं, मशहूर किस लिए हैं, तब्दीली भी कहा है उन्होंने। और पूरा थोड़ा और तब्दीली- बताइए। पिक्चर भी ये हम देख सियासतदान है, ये पिक्चर ये है ना, ये देखिए। खैबर पख्तूनख्वा से MNA हैं, बहुत मशहूर हैं, आउटस्पोकन है, पश्तो लहजा है उर्दू में भी। और एक फाइट भी हो लास्ट चुकी नहीं है पता। इनकी। और तब्दीली यानी तहरीक और इंसाफ live से fight भी हो ताल्लुक रहा है। चुकी गुड स्पीकर, गुड ओरेटर। इनका मशहूर जुमला जो है वो ये बढ़ गया इस वो तो आई कॉपीराइट। थिंक फायदा लाइक वो भी लाइक उसकी काफी लाइक ट्रेंडिंग ऑडियो भी आ गई। प्रोग्राम तो ट्रेंडिंग ऑडियो आई थी। हाँ
उसके मुझे बाद नाम प्रोग्राम पता है। चला नहीं चला आजकल last बैड नहीं बुक्स पता। में पार्टी से निकाल दिए गए हैं, फिर भी मैंने निकाल दिए हाँ पार्टी से अब तो निकाल बता दिए दो। उनको। शेर अफजल। मैं यू जो कैन हूँ, से हाँ बता दो। आपको बताना, आप अगर भी फायजा बोलिए। तुम नहीं आए तो हाँ, फिर हाँ, आप नाम बता सकते हैं भाई। शेर अफजल। शेर अफजल मरमत शेर हाँ, मुझे अफजल लास्ट नेम नहीं याद था। जबरदस्त शेर अफजल मरमत छा गए हैं। खान मरवा। ओके जी, अब सर आपकी बारी है, Artist की। ये क्लूज देंगी। दिखाए भाई, अगली पिक्चर दिखाए। अब देखें, बट आर्टिस्ट की अगर पिक्चर भी Picture? होगी तो कितना मुश्किल। नहीं नहीं शायद उनको पता ना, ये हैं आर्टिस्ट मतलब हैं, इधर आए, ये कौन सी स्टार हैं, इनके बारे में कुछ बताएं ताकि वो गेस कर सकें। ये आ गई। हाँ जी फायजा, आप क्लूज पहले आप मुझे बताएं कि आपने तस्वीर से पहचाना या नहीं। नहीं पहचानो कि इनकी एड्स वगैरह ही बहुत आते हैं ना। एक बहुत अच्छा बड़े मेरा स्टार ड्रामा बेगम देख रही थी बुशरा, तो मैंने देखा था। तो आपको नाम पता मुझे है? इतने उनका बचते बचाते आप बेगम देख रही थी, वो मैं नहीं देख रहा था। मेरा कोई गुजर जॉब गए नहीं था हम वहाँ देखने से। का। मुझे बिल्कुल बाखुदा बेगम कोई मैंने कभी नहीं बोला। तो मैं नहीं था। फायदा मैं आई सी आपको हाफ द सही बता ड्रामास रहा हूँ, लाइक मैंने दैट देखी। या लेकिन वो इंटरेस्टिंग था इसलिए कि उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, और मेरे ख्याल में उसमें वो जो ये वो थी बहू बनती है। बहू बनी थी, नूरजहां नाम था नूर- शायद, जी, उसमें जी। नाम नूरजहां था। और ये भी अच्छी लग रही थी उसमें। इनका भी नाम, नहीं इनका भी साला, था। she's pretty, लगता है डायरेक्टर का she's नाम भी pretty, पता she's pretty। नहीं मुझे इनका नाम पता है, इनकी अभी रिसेंटली शादी भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल फायजा, और उनको वैसे बहुत कुछ सारे पता clues है, भी दे हल्का हल्का सब बता दिया। ऐसा की जरूरत नहीं है जरा सा भाई। कुछ भी नहीं रह गया। कोबरा 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 से मिलता जुलता है। नहीं मेरे को मिलता कोबरा जुलता खान, है। हाँ। हाँ इस तरह वो से। क्लू देना चाहती थी कि कोबरा से मिलता जुलता उन्होंने नाम मुझे है। मौका ही नहीं दिया। मुझे पता है, मैं बताऊंगा। ये जबरदस्त। वायरल होना चाह रही हो तो बता दो नहीं यार। नहीं आई डिडंट मीन इन बैड वे। ऑफ क्योंकि वो नाम नहीं स्ट्रेट ले सकती ना, उसको कोई क्लू देना था। हाँ, She कोबरा thought, से why not? मिलता जुलता। कोबरा, हाँ। इसलिए उसने कह दिया, कोई बात नहीं। या जबरदस्त। ओहो इससे कोई मैं तुमको मिली नहीं। प्लीज मेरे कोई वो नहीं है। चल भाई अगला आ जाए पॉलिटिशियन। जी ये सर क्लूज। भाई अगर वो वाला क्लू नहीं दिया ना आपने, मजा नहीं आएगा। हाँ नहीं बताना आपने। अब सर भाई नाम नहीं तंजीम साजी अच्छा मुस्लिम लीग नून से हैं, ये अभी सेनेटर हैं इस वक्त, और अभी फेडरल मिनिस्टर भी बने हैं। तंजीम साजी इनका बड़ा जबरदस्त चीज है ना, वो ये करने गए थे कोई बना तंजीम साजी कौन करता है कोई और सियासत, picture और नहीं है? पकड़ा जाता है तंजीम साजी कर। नहीं ये थोड़ी तंजीम वेग है। साजी करने गए थे और फिर इनका प्रोग्राम बढ़ गया। हाँ हाँ फिर इनके तलाल साथ सर और बताएं। हाँ क्या तलाल चौधरी। दलाल चौधरी क्या बताइए, बात है। हम चाह रहे क्लूज चलते रहे। इतने मजे का बता रहे थे। अब सर भाई आप आप दोबारा इतने बताएं। इंटेलिजेंट क्यों हैं? आप इतने समझदार क्यों नहीं, हैं? मुझे लग रहा था गलत हूँ मैं, बिकॉज वो तस्वीर थोड़ी पिक्चर थोड़ी वो है ना वेग सी। नहीं बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। इसका मतलब आप न्यूज देखते हैं। तंजीम साजी से आपको तंजीम साजी से याद आया कैसे? नहीं, मुझे तस्वीर देख के देख के पता तंजीम नहीं साजी याद आई? मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल मेरा वो नहीं है, मुझे सिर्फ जो नहीं, वो चलते-फिरते politics नाम थी भी नहीं। फेमस Politics हाँ बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स सो सही पॉलिटिक्स में वो क्या थी? नहीं वो तंजीम साजी का मामला तंजीम साजी और थी। तंजीम और कोई साजी क्या चीज होता है? वो सीरियसली Activity कैसे थी। नहीं पता होगा? नहीं इससे अगला वाला दिखाएं, ये बहुत कैसे इजी नहीं हो पता गया। होगा? इरफान अगले वाला बस ये तो बगैर देखे बता हमने देंगे। कुबरा पहचान ली तो ये कैसे? अच्छा जी हाँ, ये फायजा इनके बारे में क्लूज दें। नहीं ये तो पता होगा ना। नहीं सर पता, नाम भी बताना पड़ेगा आपको। नहीं नाम नहीं पता उनको, सर को नहीं पता। आपको नहीं पता? फायजा अभी क्लूज। इनका बहुत फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग है। फिलहाल हाँ फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग है। नहीं आई कैन रिकॉग्नाइज द फेस और और क्लूज सर बहुत क्लूज अच्छा। है। शादियां कर सकते हैं लेकिन उनकी अच्छाई है, इनकी मोहब्बत है अपनी वाइफ के लिए कि वो नहीं कर रहे फिलहाल फिलहाल। नहीं आप फायजा उन्होंने कहा ना शक्ल से तो जानते हैं बट फिर कुछ और क्लूज बताएं, कुछ और क्लूज बताएं। अब नाम डेनिश क्या- कुकीज पसंद है आपको? दानिश गुड क्लू दानिश किस क्या कहे? डेनिश कुकीज डेनिश कुकीज यहाँ से ना स्टैंड अप कॉमेडियन। वेरी नाइस। करना पड़ता है। अच्छा जी पॉलिटिशियन आ गया। हाँ ये सर बताएं, आराम से टाइम लेके इनके बारे में बताएं, क्लूज दें। एक खतून दबंग खतून सियासतदान भी दबंग, और ये मुशर्रफ साहब के साथ भी रही हैं, और मुस्लिम लीग काफ में भी रही हैं, पीटीआई में भी रही हैं। बस जिसके साथ एमक्यूएम रही है उसके साथ रही है। हाँ और हाथ छोड़ देती हैं स्टेज के ऊपर ही। एक प्रोग्राम में इन्होंने थप्पड़ मार दिया था, अच्छा लाइव टॉक शो में थप्पड़ भी मार दिया। किसको? साथ जो बैठा था बेचारा वो पिटा है। नाम पता है आपको फायजा? और क्लूज है, मैं सुनती हूँ अभी और भी क्लूज हैं। लेकिन जी सर नादिया और wants बताएं। to और ये enjoy. करीब पहुंच गई है। एंजॉय कर Don't enjoy. नॉन भी आती है फिरदौस की। हाँ ये नाम तो पता है।
नाम पता है ना आपको, बता दें फिरदौस? फिरदौस आशिक अहवान जी। अरे इनको किसको नहीं पता होगा। फिरदौस आशिक अहवान। लेकिन क्लूज का बड़ा मजा आ रहा था भाई। हाँ मैंने कहा छोड़ो चलो जाने दो। ग्रेट है ना क्लूज में बेहतरीन अनजाए ये नादिया अगला आ गया। जी जी अब आप बताएं इनके बारे में सर, आपने गेस करना है। ये सुपर मॉडल हुआ करती थी, डेंटिस्ट भी है थी और सैलून अभी भी भी है। सुपर मॉडल है, सैलून भी इनका अपना। FIA का केस भी है। जी जी ये तो हमने तो नहीं बताया था आपको। नहीं, हमने भी नहीं बताया, खबरों में हमने कहा, इन्होंने खुदा के बताया टीवी पे। ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इन पे तो नहीं है मेरे ख्याल में, जो भी है इनसे मिलता जुलता नाम है। हाँ नादिया बस इनका बता दिया ना हमने, तो नादिया खान होगा। नहीं लेकिन वो तो मैं हूँ, ये कौन है? ये भी नादिया नादिया है इनका पूरा नाम। नहीं, नादिया तक तो मुझे पता है। यही तो आप क्लियर नहीं कर रहे जो इनको कॉलें आ रही हैं। FIA आपके पीछे पड़ जाएगी। ऐसे मुझे वो कह रहे हैं यार, ये नाम की वजह से मैं एक्सप्लेनेशन देता फिर रहा हूँ। नादिया जी बिल्कुल बिल्कुल तो सही। आपको ये सुपर मॉडल है, तो सुपर और हुसैन तो जवाब ज़ाहिर है, दुरुस्त है, शाबाश, बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब। आपके साबिक उनका नाम है तो याद होगा आपको। कैसे भूल सकते हैं आप? अच्छा जी, जिनका थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था ओह, सर, आ प्लीज गए। क्लूज दें इनके बारे में। फायजा नहीं जानती। अवामी आदमी है और मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा दफा विफाकी वजीर कोई बना नहीं, और बड़े मजे के हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और हवेलियों में रहते हैं, और पिंडी से ताल्लुक है, दाल हवेली के रिहायशी हैं, सिगार भी पीते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉलिटिशियन, और ये हिस्ट्री में इतना व्यूड पॉलिटिशियन टॉक शोज में कोई रहा नहीं। और एक दिन प्रोटेस्ट में ये इधर उधर से गलियों से निकलते हुए आके गाड़ी में सिगार पीते हैं, सिगार जबरदस्त गिर गया। और एक दफा हमने भागते हुए देखा, भागते हुए देखा। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल के ऊपर देखा। नादिया आपने एंजॉय कर लिया? अभी अब बताऊं, बता दो। चलो बता। शेख रशीद। शेख रशीद जबरदस्त। ये भी किसको नहीं पता। ये शेख रशीद भी पॉलिटिक्स की जाने में से। अच्छा ये कौन आ गया? ये अब आप क्लूज देंगी सर, आपने ये पहचाना? जरा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से रजा भाई के लिए। जूम इन करें थोड़ा, मुझे मेरा नहीं आ रहा है ग्लासेस के बगैर, थोड़ा जूम इन करें। थोड़ा सा आइडिया हो हाँ 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 हाँ। थोड़ा सा आइडिया। अच्छा अब आप जरा क्लूज दें। इसमें भी आइडिया है इनको। जो है क्या कहते हैं, सिंगर हैं और कोक स्टूडियो से बहुत मशहूर हैं, और कहाँ आपको लाल बेग से डर लगता है? नहीं, मैं समझ गया, बेग है इनके नाम के साथ, और ये वो इसलिए मुझे याद है कि ये किसी प्रोग्राम में पता नहीं मजाक रहा था किसमें ये बैठती भी थी होस्ट के आप साथ। वैसे देखो यार रजा भाई, होस्ट के साथ इससे बैठती मेरी हर मैं चीज मजाक रहा था, 3 दफा गया हूँ उससे। अच्छा हाँ इसमें अच्छा, मैं तो वरना कुछ और कहने वाला। मजाक रहा, तो आई एम अ बेग, आई एम अ तो शी वाज बात है। देयर। क्या पॉलिटिशियंस की लेडीज भी, को पहचान लिया। पॉलिटिशियंस की देखें आप कितनी निगाहें नजरें तेज होती हैं, हाँ सबको पहचान लिया। हर खबर पे नजर है। सर ये अब ये फायजा को बताएं कि ये कौन है, इनकी जरा कुछ क्लूज दें इनके बारे में। बहुत इजी। सर बताएं। पाकिस्तान की जो 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब, उनसे ताल्लुक है इनका। अभी करंटली आई थिंक शी इज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान। वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी वोकल, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब हम इनको अब देख रहे हैं, शी इज़ वेरी गुड, और अपने फैशन She सेंस is के लिए भी very बहुत good. मशहूर है। एंड जो इनकी अभी जो कामयाबी की बात है ना, वो ये है कि व्हेन हिज फादर वाज नॉट हियर और बहुत बुरा वक्त था, तो शी सिंगल हैंडेडली took charge of the party and ran a campaign against the most popular leader of that time, and very successfully she did that. बताएं। बता दें। मरियम नवाज। मरियम कौन नहीं जानेगा, कौन नहीं जानेगा। Very nice. जबरदस्त। मज़ाहिर मुफाहिमत होगी। जी ये सर जबरदस्त किया, बिल्कुल ऐसे। रियली इनकी जो अच्छा सर, एक और अब आप टीवी पर्सनालिटी का आ गई और आपको फायजा क्लूज देंगी, पहचानने की कोशिश करें। फायजा एंजॉय। Okay. Abuzi, you want to try this one? अच्छा, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इनके उस वो बेबी बाजी के अलावा कुछ और हाँ क्लूज baby बाजी, क्लूज देने बंदो। ज्यादा से, फायजा एकदम हिंट ना देना पहले। अच्छा clues। अच्छा आपको कोई भी आइडिया है इनके बारे में या नहीं? मुझे इनके बारे में इस वजह से आइडिया है कि इनके जो हस्बैंड हैं, और ये खुद
ये हमारी जो साबका पार्टी थी Yes. उसमें बहुत इन्वॉल्व रहे हैं ये दोनों, Involved रहे हैं, बिल्कुल सही। और लंदन तक आते थे और वहाँ भी बहुत एक्टिव रहते थे। फिर इनके जो हस्बैंड है बड़े अच्छे दोस्त हैं। सर एक्टिंग मेरा कर क्या लेना कि काम आप नहीं रह गया? पहचान रहे हैं थोड़ी तुम्हारा शो कैसे चलेगा? मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं कर रही, मेरा क्या काम रह मैं नहीं गया? खेलती बस। इन्होंने बता दिया मुझसे कुछ बेहतर पता है इनको इनको, मैं नाराज हूँ। He knows आप everyone. लोग बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम लोगों को दिखा रहे मेन स्ट्रीम लोग हो। आगे हाँ, नहीं थोड़े तो- मुश्किल लोग दिखाए नहीं हम लोगों ने। अच्छा, खैर, आप ये- नाम ले लो। ये नाम कैसे segment कैसे जवेरी है, तुम फिर भी क्लूज दो भाई। सऊदी जवेरी है। हाँ। नहीं फायजा तुम फिर भी क्लूज दो। मैं नहीं मानता। नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा। तुमने पानी के इमोशंस नहीं लग देखे? पानी के इमोशंस। पानी के इमोशन ये क्या चीज हाँ। है? ये तो बताएं जरा, ये इनके शो पे ही था, बड़ा मजे का ही बता रही थी कि पानी में पता है पानी के भी इमोशंस होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, हाँ, हाँ। क्लूज दो ना अच्छे से। नहीं, ये बताएं मुझे अब भी पानी के क्लूज, emotions उसको क्या? क्लूज तो नहीं कहेंगे फिर। बिल्कुल पानी में के इमोशंस emotions होते मैंने हैं। बोला था कि पानी के भी इमोशंस होते हैं। एक जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि पानी की भी फीलिंग्स होती है और आप पानी से भी अच्छे तरीके से बात करो। आई मीन आई नो इट एक साउंड पानी रखे उस पे अच्छी अच्छी बातें करे तो वो पानी साफ रहेगा, एक पानी उस पे गंदी गंदी बातें करे बुरी बुरी तो वो गंदा हो जाएगा। तो ये है पानी के हालांकि वो emotions। जिस रिसर्च का बता रही है वो जेन्युइन है वो बात, लेकिन ये वर्ड्स जो हैं ये उस पे फिट नहीं आते हैं। लेकिन पानी के साथ लेकिन तो मैंने मसला सोचा है। कि अब तो पानी पीते हुए पूछना चाहिए, मैं तुम्हें वो पी लूं तो एनर्जी कहीं तुम्हारे emotions हाँ, hurt वो तो नहीं एनर्जी होंगे। कहीं Exactly. भी, आप किसी चीज में भी, आप प्लांट से जैसे बहुत कहते हैं कि time बातें है। वो करें। एनर्जी उसकी जो आप है ये change energy- है। वाकई बहुत टाइम नहीं लेकिन बड़ी अमेजिंग सी बात है, अब इसको ना जस्टिफाई करें, ये ऐसे पानी में इमोशंस हम तो पीते हुए पूछेंगे फिर नहीं चलो तो बुरा फायजा तो नहीं लगेगा, मैं तुम्हें पी लूं। इनके बारे में क्लूज दें। चलो इनके बारे में आप गटर के पानी से अच्छी बातें करके उसे साफ कर सकते हैं। ये कर कहने का सकते हैं। ये No, तो- I ये do भी believe plant है in हमारे पास। energy. I do believe कि आप जो चीजें कहते हो, जो भी आप आउट देयर डालते हो, तो वो होती है। वजह ट्रांसफर फरमा रही आती है। अच्छा फायजा इनके बारे में क्लूज दो, ये बताओ। शायद ये इनको तो नहीं जानते। नहीं ये इन्होंने नाम ले चुके हैं। नहीं जान नहीं 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 जानते। फायजा क्लूज। ये भी एक किस्म के रशीद है, ठीक है, और इनके लिए आप इनकी जो अभी कुछ भी शादी कर हुई है जिन जिनकी हाँ, जो आप हमने सब किया कुछ था, कर लें लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकूंगा। नहीं बता सकेंगे आप। कोशिश करें पहले आप क्लूज बस दो। ऐसे- हम The आपको face ऐसे- I recognize, क्लूज 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 सफाई। face I recognize, हाँ, जिनसे ही बताएं जो भी शादी हुई इनके जिनसे जौहर मेरी में साथ जी हुई है। गौहर नायाब है। इनके जौहर में जी है, इज वेरी गुड। आई कांट नहीं, गेट मैं समझ गया जो कुछ उन्होंने कहा है, उन्होंने भी रशीद कहा है, लेकिन मैं फिर भी तो नाम दोनों का जौहर में जी है और रशीद और को भी- रशीद। हाँ जी। हाँ, लेकिन मैं सिंपली बात क्या है बात बेहतरीन। है। I know the आपकी face. बेगम बड़ी खुश हुई हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक हफ्ता आपके कपड़े वो खुद इस्त्री करेंगे। वैसे भी पॉसिबल ही नहीं, इनको भी पता है ये यही लेकिन अभी करते खुश कर दिया है, प्राउड ऑफ तो हिम। कौन करता है, ये करते हैं आप कैसे? हैं। मतलब कभी कभी जैसे हॉलिडे पे गए, ये वो बिल्कुल आप लोग तो ऐसे पोर्ट्रे कर दोगे ना कि स्त्री का चीज है जो मैं अच्छी कर लेता हूँ। इसलिए चाय बनाना, चाय भी बना लेते हैं। खाना वाना वो बना लेते हैं, चाय वाय बना लेते माशाल्लाह ये तो हाँ, हैं। हाँ, but like we cook दोनों together. अच्छा उसको छोड़िए तो दूसरे काम। हाँ, गाड़ी आपने बोला अच्छी बात ना करो। गाड़ी के टायर चेंज कर सकते हैं हम। गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं, स्विच बदल सकते हैं हम। टायर चेंज कर सकता हूँ, स्विच नहीं बदल सकता। सॉकेट उसके लिए इलेक्ट्रिशियंस है ना। और टेस्टर से बिजली चेक कर आज देते भी हैं। थोड़ा बेहतर नजर आया है। आपने फौरन और स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए ना, हर चीज करे अब वो। साइकिल की ट्यूब चेंज कर सकते हैं। करवा सकता हूँ। सब करवा दिया, अब ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक समझे, ब्रेक लेना है। मैंने चेक कर रही She's थी। not happy. भाई बहुत मजा। थोड़ी आसान सी बात, जो बड़ी पानी की बोतल आती है वो लगा सकते हैं आप उसमें डिस्पेंसर में। अब तो ऐसे डिस्पेंसर्स आ गए जिसमें नीचे से फिट हो जाता अगर ना हो वो वाला तो ऊपर से लगा सकते हैं। भाई देखिए अब एक यहाँ पे हमने ब्रेक लेना है। मैं कहती हूँ सब मुझे सारे काम करा लो, मैं ये एक काम नहीं कर Dispenser सकती, वाला। बोतल नहीं लगा सकती। वो हाँ, तो बहुत but मुश्किल वो है। डिजाइन का फ्लॉ है एक डिस्पेंसर्स Yes. में नीचे से लगना ही चाहिए, बिकॉज कौन वो 10 किलो की तो एक बोतल कंपनी होती है होगी। अभी जो बना रही जी है। जी, मुझे भी ये लगता है कि हाउ सिली इज दैट। क्यों हम सालों से बोतल उठा के उल्टा के उसमें कितने डिस्पेंसर टूटे, कितनी कमरें हिल गई हैं? कमरे बहुत हैं। लेकिन अभी तो कितना आसान है। और मेरे पास भी वो जिसमें नीचे से आपने बोतल ऐसे रख दी, बाय बाय। बेहतरीन हो गया काम। अभी अब ऐसा है कि बड़ा मजे का एक सेगमेंट होने वाला है, लेकिन उसके लिए ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक के बाद आएंगे। ना कर गौहर रशीद नाम था उनका, नाम तो गौहर रशीद, और रशीद। गौर रशीद बता चुके हैं हम। कुबरा के तो ब्रेक के husband। बाद जरा से थोड़ा सा मुश्किल भी करते हैं ना जरा सेगमेंट, ये तो आसान हो गए थे। चलो ठीक। तो एक ब्रेक लेते हैं हम। राइज एंड शाइन पे स्पेशल ईद शो है, आप देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे, जल्दी से आते हैं। जी वेलकम बैक, राइज एंड शाइन ईद स्पेशल ट्रांसमिशन आप ईद देख रहे हैं। मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। और अब नादिया एक बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है हमारे पास, और देखना ये है
कि पहचान पाते हैं वो चेहरे या नहीं, उनसे बोला ये देखिए अभी दिखाना शुरू कर दिया हमने। तो अब हम पूछेंगे ऐसे कि एक फीचर से आइज दिखा दी, ठीक है, आपने नोज दिखा दी, और उसके बाद आप पूछेंगे कि यानी जानेंगे कौन कौन है ये। और अगर कुछ भी नहीं दिखाया उसमें तब भी गैस करना है। गैस करना है बिल्कुल आपने, जाहिर है थोड़ा सा तो हम दिखाएंगे लेकिन एक गैस करना है, बाकी आपको कौन है ये, कौन पर्सन। फजूल सवाल का उसने ऐसे सीरियस जवाब दिया है। ये लड़का इसका क्या होगा फायजा? कॉमेडी कर रही हूँ मैं, रिएक्शन नहीं आ रहा है यार, फंस गई हूँ। एनर्जी बाउंस ऑफ नहीं कर रही। तो तुम क्रैश कोर्स करा सकती हो। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। कॉमेडी न्यूज़ एंकर बन गए तो अब क्या ही होप है। अच्छा नहीं समझ, कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं समझा तो बस कह देना गुड वन, बस ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। जैसे हम इनके जोक्स पे करेंगे हमें भी समझ गुड आया। वन। यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम आपके साथ जी। अच्छा जी, अब दिखाएं भाई पहली अच्छा पिक्चर। टर्न नहीं है, जिसको समझ आए बता दें। तो ये ये जो है, पाकिस्तानी है, सब सेलिब्रिटीज है, क्या है? जाहिर पॉलिटिशियन को करेंगे और उसके बाद ये तो क्यों बता रहे हो पॉलिटिशियन? नहीं कोई भी बता दे, ये कोई भी अच्छा खेल चले सकता कोई है। बता कोई भी चले खेल कोई भी सकते खेल हैं। ओके अब बताएं, कुछ किसी को भी समझ आए नाम ले और ले, ये कौन है? एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता एथलीट। कोई भी पहचाने भाई, सब अपना अपना गेस दें। दिखाएं। मेरे ख्याल में तो ज़ुहैब लग रहा कौन सा वाला? है ये। ये कौन है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, तो बहुत जेनेरिक से लिप्स है। हाँ हाँ नहीं इट कुड बी एनीबॉडी, इट कुड बी वन ऑफ अस। It's a man. वैसे For मैं sure थोड़ा सा ये इसको साहब है। ये देखिए पॉलिटिशियन है ये। चले मैंने आपको वो कर दिया, ये पॉलिटिशियन है, सही है, इतना मैंने बता दिया। बिलावल नहीं? आप ये क्या लॉक कर दें आप बिलावल? हाँ ठीक है, अपना गेस दे दें। हाँ जी। सर आप रज़ा बताएं, भाई नहीं, मुझे आइडिया नहीं होगा बिल्कुल भी। एक वैसी हंच की। आई थिंक ही इज राइट। मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं बिलावल। सही कह रहे हैं, हाँ, मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं। दिखाएं भाई, दिखाएं ना, फुल दिखाएं जी, फुल एंड फाइनल। दिखा दें। यस, वाओ, गुड गेस। सबसे Weird पहले that you knew. वेरी गुड गेस। अभी वक्त लगेगा थोड़ा, लगना ही चाहिए। रज़ा भाई थोड़ा वक्त लगेगा अभी। अच्छा जी नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट लाए जी, ये मैं बता, मरियम नवाज। हाँ ये तो पता चल ये तो फौरन ही बता दिया। पता चल रहा है भाई, वेरी इजी, का शेड वेट भी आपने देखा, जबरदस्त। पता चलिए One and only. शेड लगाया है क्या? मुझे सब पता है। ये सर आप बताएं, सर आप बताएं। बताना। ये मेरे ख्याल में वो खान साहब वाला मामला लग रहा है। खान साहब वाला मामला, क़याम खान कौन साहब। सा वाला मामला? दूसरा दो वाला। तीन थे, दूसरा मामला? दूसरा वाला लीगल वाला। हाँ दूसरा वाला मामला। दूसरा लीगल वाला। दूसरा वाला सही, दूसरा वाला मामला सही कह रहे हैं। ये जी नसीरुद्दीन शाह। है नहीं एकदम पहले से काम इजी काम डाउन। ये तो रैपिड फायर नहीं है। हूबहू। अब उसे भाई बताएं आप। नहीं नहीं, नसीरुद्दीन शाह की आइज नहीं है, ये मैं बता बिल्कुल भी नहीं। है ही नहीं ना। किसकी आंखें हैं? ये आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। ये आंखें वैसे मुर्तजा वहाब तो नहीं, तो नहीं क्या मतलब? नहीं है मेरा नहीं ख्याल, तुम बताओ। हो नहीं, सकता है मुर्तजा नहीं, वहाब। नहीं मुर्तजा मुर्तजा वहाब। आप लॉक, इनका लॉक कर दें। हाँ जी कर दे हाँ कर दे लॉक करके चाबी I think बिल्कुल मुर्तजा वहाब। फेंक दो आपके पानी दोस्त रह चुके हैं ये रज़ा भाई, इतनी देर आप इतनी देर लगा रहे हैं, मुझे हैरत मेरे है। दोस्त रह चुके हैं। आपके दोस्त रह चुके हैं, में। अब नहीं आपने इन है। आंखों में देखा है। वो जो कहते हैं दोस्त दोस्त, देखो अब मेरा ख्याल है आप ये कहते होंगे दोस्त दोस्त नारा, या तो आप कहते होंगे या वो कहते होंगे, मुस्तफा कमाल है। पता नहीं, अब देख लें। यस चले यस आई थिंक सो, मुझे भी लग रहा है। यस हमारा आधा वही है सही ये दोस्ती वाला क्या चक्कर है? नहीं, दोस्ती वाला चक्कर तो है, आप लेकिन अभी बता पता नहीं। बेस्ट फ्रेंड। दोस्ती वन टाइम बेस्ट फ्रेंड, नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, colleague actually. We were never friends. We were colleagues, same party. Yes. हाँ, कभी उस लड़कों पार्टी में में आप होते हैं आगे वैसे नहीं बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, लड़कियों में तो होते हैं ना हमारे BFF, लड़कों में भी होते हैं। Yes होते हैं, और लेकिन वो वो आपको बहुत ज़रूरी होता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड होना आपके लिए। क्या होना चाहिए बेस्ट फ्रेंड में? बेस्ट फ्रेंड वो होता है आपका जो आपकी सारी बातें जानता हो, जैसे आप अपने मुश्किल वक्त में होता है ना, कॉल अ फ्रेंड, यू नीड दैट बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ। खड़े हो आपके साथ मुश्किल वक्त में। आपको जरूरत पड़ती है लाइफ में बात करने की। तो हमारी तो लड़कियां बहुत सारी भाग भी जाती हैं, लड़के भी भाग जाते हैं ऐसे। बस एक लड़के बात ने कहा सीरियस भाग के की थी, उसके जाने बाद लड़कियां नहीं फौरन भागती। एक अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फीमेल फ्रेंडशिप्स हो, दे भाग मेक जाती और ब्रेक योर लाइफ। नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। और वो फिर आपको लगता है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, होते नहीं है। नहीं, फिर आपके क्योंकि एक वो बेस्ट भाग फ्रेंड जाते होने चाहिए ना, मतलब जरूरी नहीं कि जो लगता है, एक बेस्ट फ्रेंड तो होना चाहिए जिससे आप सारी बातें कर सकते जो कुछ भी कह दो वो जज नहीं करे। हैं। बहुत सारी बातें politics हम में घर नहीं पे नहीं हो कर सकता। सकते। पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता, ज़ाहिर है वो आप एक दूसरे से। खैर, अच्छा अगला सर, मैं एक और दिखाइए। भी पूछना था कि अगर दो डिफरेंट पार्टी में लोग हों, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं? होने चाहिए, बिल्कुल होते हैं। और हो जाती है दोस्ती के, दूसरी पार्टी से ऑपोजिशन से हैं, लेकिन आपकी दोस्ती होगी और आप एक दूसरे का रिगार्ड करेंगे, होता है? हाँ, क्योंकि अक्सर एंड गोल तो सेम ही है ना।
सबका। लेकिन मेरे ख्याल किसी न्यूज़ शो पे बैठेंगे तो फिर फड्डा हो जाता है। लेकिन वो जो ब्रेक होती है ना न्यूज़ शो में, वो हाथ पे हाथ मार के बैठे मस्ती कर रहे वो होते जो हैं, होता है ना, अच्छा वो हो जो गया, एक ठीक हो आंटी- गया। देखिए ठीक बिल्कुल हो गया, जो ठीक हो गया, आंटी की चलिए एक वायरल आगे। हुई थी, ये सारे मिलके हमें, बस वो बात है। हाँ आप समझ गए ना, हाँ। मुझे नहीं समझ आई। एंड गोल एक ही होता है। अच्छा देखिए तो मुझे बाद में समझाना समझा पड़ेगा। देंगे ना, ये कौन ये है? कौन है जी? कुबरा खान, आप लोग के पास मेरे ख्याल में बजट इतना ही था। भाई तस्वीरें घूम रही हैं आगे पीछे, हाँ, बजट repeat। इतना है। किसी का वोट दिखा दे, किसी उन्हीं के ये आगे गलत हो गया भाई, कोई और लगाए। हाँ ये जरा लिपस्टिक दिखाने हैं बस। नवाज शरीफ। देखते हैं इतने जोर नवाज से। शरीफ नवाज लगाए, शरीफ। नवाज एक शरीफ सेकंड लगाए। दोबारा से 1 2 3 नवाज शरीफ साहब। ना वो तो हम पहले ही से कह रहे थे। हाँ, देखते पहले हैं से। हमने बहुत कौन आसान है। बचा। अरे अब जरा ठहरना, एक सेकंड ठहरना यहाँ। न्यू वन आई थिंक। ये पिक्चर ठहरने के काबिल है। क्यों भाई? फिर तो आप बताओ कौन है। ये भी आपने बहुत गौर से देख रखा है। क्या वजह? बताए भाई, एक्ट्रेस है, जाहिर है। डिफिकल्ट है क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं एक्ट्रेस है, दुपट्टा नहीं, वो बॉर्डर है। एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियन है, दोनों। एक तो बता दे। भाई बताए कौन है ये? एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस। इस वाला मामला लग रहा है। सर आपको क्या लग रहा है? गेस। वैसे कौन सी मुझे actress सरहद जिसके पार की होठ एक्ट्रेस मैंने लग रही है, पहचाना? सरहद पार की एक्ट्रेस लग रही है मुझे। नहीं हमारी है, है यही की? पता नहीं, मेरा गेस है। जी नहीं नहीं बहुत मुश्किल है। हार मान नहीं ली। नहीं, थोड़ा हिंट तो देने की, थोड़ा ट्रिकी है ये। वो भी नहीं अभी साइड प्रोफाइल पुरानी है नहीं है? बताए ना, पुरानी है नहीं है, जल्दी बताए। थोड़ी सी पुरानी है। यहाँ की है वहाँ की है? कहाँ और पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की होंगी। पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की है, थोड़ी पुरानी है, साइमा, रेशम, रीमा। फिल्म की है, ड्रामे की है। ईमान अली। नहीं भाई नहीं, आंखें ही दिखा देते, बहुत मुश्किल था। आंखों से इजियर होता। हाँ ईमान अली, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट करना था। ये लग रहा है पता नहीं उसने कैंची से काट के ना लगा रहा है पिक्चर। हमारा डायरेक्टर और है भाई? चले फिलहाल इतना ही Very था। सही है। तो हमारे खैर लिए- अच्छी रही परफॉर्मेंस नादिया। नहीं, बहुत क्या बहुत ख्याल? बहुत तेज है माशाल्लाह, सब बहुत मुझे अच्छा लग सब रहा है। बहुत तेज है। काफी चीजें आप लोगों ने भी बेसिक रखी हैं। नहीं, नहीं, वो बहुत अच्छा था। अच्छा आप थोड़ी सी ईद की बात करते हैं। फायजा बताएं, ईद के दिन क्या होता है, क्या मसरूफियत होती है, कहाँ आना जाना होता है? हम लोग डिफरेंट, हर साल हमारा कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है। अभी इस साल हमारा भी है कि हम, मेरी जो अपनी फैमिली है, मेरी अम्मी भाई बहनें वगैरह कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, तो बस फ्रेंड्स हैं जो कि फैमिली और ससुराल है। तो हम एक लंच पे आता है तो हम उन्हीं घर डिनर पे जाते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट डे किसी के घर पे ब्रेकफास्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हैपनिंग होती है। एक बीच में फेज़ आया था कि ईद हमारी हैपनिंग नहीं थी, बड़ी बोरिंग सी होती थी। बट देन मैंने रियलाइज़ किया फिर फ़ायदा क्या, कपड़े अपने खरीदो, पहनो जाके, यू नो, थोड़ा लाइक एंजॉय करो। कुछ लोग बहुत वो जाता है ना ईद पे सोना है, मुझे लगता है बहुत ही वेस्टफुल है। बुरी बात तो उससे अब मुझे पहले लगता है बहुत कि मैं- ज्यादा हो जाता है ना। हाँ मुझे हेक्टिक ईद पसंद है कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यू नो। आप उठ आराम से जाओ। वो सुबह 8 बजे वाले मेहमान जो आ जाते हैं ना, वो नहीं किसी के घर जाना चाहिए सुबह 8 बुरी बजे। बात होती है। हाँ बहुत बुरी बात होती है। लेकिन पता है, हमारे पेरेंट्स अभी तक उस पर ही ट्यून्ड है। हाँ, तो मेरे अब्बा को भी होता है कि बस भी 7-8 बजे जैसे नमाज से आए फौरन उसके बाद कहीं चले जाना है हमने, हाँ, बिल्कुल। या किसी ने आ जाना है, तो वो तो रेडी होते हैं। मैं तो मुझे बहुत मुश्किल है। नहीं हम वो नहीं कर पाते, हमें जरा दोपहर शाम से। अच्छा भाई शॉपिंग करवाते हैं वैसे? ईद की शॉपिंग कराई? क्या शॉपिंग कराए? कपड़े, जूते, हर चीज, बैग्स, जितनी भी मैक्सिमम हो सकता है। कैपिटलिज्म। बैग भी था? मुझे तो फैसल ने बैग अच्छा नहीं वैसे लेके पता दिया। है मुझे फैसल ने बैग नहीं लेके दिया। बैग ही तो मेन चीज होती है। जिनके इन-लॉज ईदी ज्यादा जमा होते हैं, करनी। मैं एक देख रहा था स्किट किसी ने बनाया, तो वो उसकी बीवी जो है ना उसको खींच के ले जा रही है। वो कह रहा है मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे तो बच्चे आ जाते हैं 10-10 बच्चे, ईदी दे दो ईदी दे दो, मैंने नहीं जाना तुम्हारे घर। ऐसा तो नहीं होता। ईदी तो देनी पड़ती है। हाँ ईदी तो देनी ईदी मिलती है तुम्हें या ईदी देती हो? ईदी मुझे एक्चुअली जब से शादी हुई तो बहुत मिलती है, क्योंकि हम ससुराल में काफ़ी मिलती है, प्लस अबूजा को जो मिलती है तो वो भी मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ। ससुराल से काफ़ी ईदी मिलती है। बाकी अपने घर से इतनी और ज़्यादा। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं ईदी का नहीं बढ़ाते, वो 10 साल से जो उनका चल रहा है ना, वही चलता 50 है, एक रुपए कड़क सा या 100 रुपए 500 चेंज नहीं होंगे। बस कड़क सा एक नोट। एनवेलोप से ज्यादा महंगा होता है जिस एनवेलोप में पैसे रहते हैं। फिर क्या करते हो जो ईदी जमा होती है? कितनी ईदी जमा हो जाती है दोनों की? फिर आइसक्रीम खाने जाते हैं, बचपन में काउंट करते थे। मीठा पान या फिर आइसक्रीम? आइसक्रीम खाने जाते हैं और क्या अब करते हैं। कैलकुलेशन नहीं होती, बिकॉज जो ईदी आपको मिलती है वो आप वॉलेट में रखते हो और उसी वॉलेट से निकाल के बच्चों को बांट देते हो। हाँ, तो ये भी है। आई थिंक निकाल- काउंट निकाल करता ही देते नहीं हैं, है इंसान। नहीं अच्छी, मेरी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अच्छा तुम अलग अलग ईदी देते हो या ये कि बस हम दोनों एक ही हैं, एक ही बस एक हाँ ही नहीं ईदी नहीं, दे एक रहे ही हैं? अलग अलग कौन देगा, इतना थोड़ी।
आप लोग अलग अलग देते हो। आइडियाज निकालें आप लोगों के दिमाग में। अच्छा, हमारे कहते हैं अरे तुम तो कमाती हो, भाई तो कमाते हैं, तुम भी कमाती हो, अलग से ईदी दो। नहीं, हमारे तो डबल डबल चल रहा है। तो रजा भाई फिर ईदी कैसे कितनी दे दी है अभी तक और अभी देना बाकी है? नहीं, ईद के दूसरे दिन होती है हमारे यहाँ। और ईद के दिन तो रूटीन ये है कि सुबह नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हम सब कब्रिस्तान जाते हैं, वालिदैन की और दीगर रिश्तेदारी कब्र पर। उसके बाद हम सब तो घर आके सो जाते हैं, सच्ची बात। सही। ख़वातीन हमारी फिर तैयार होती हैं घर की जो हैं, उसके बाद शाम तक उनकी अपनी महफिल होती है। ये बात सही है कि पहले दिन मैं प्रेफर करता हूँ कहीं जाए ही नहीं पहले दिन। सेकंड डे का टाइम होना चाहिए, कहीं आप जाएं या कोई आपके यहाँ आ जाए। तो हमारे यहाँ उमूमन सेकंड डे को हमारे बड़े भाई क्या होता है, वहाँ सब जमा होता है और वही वो जगह है जहाँ पे सारे बच्चे अच्छे रेडी होते हैं, सबके नाम लिखाते हैं। खानदानी घर है वो समझो। वो एक मेरे ख्याल में हमारे साल का एक इवेंट है जिसमें सब एक जगह जमा होते हैं। कितनी ईदी देते हैं आप ऐसे? कोई होता है ना रेट रखा होता है सबने कि हम तो इतनी ईदी देंगे? नहीं, वो एक फिक्स रेट किया हुआ है, वो क्या है? 500 रुपीज का। 500 रुपीज और कोई माइंड नहीं करता? कोई कहते हैं ज्यादा दें। माइंड क्या करना है? आप क्या माइंड माइंड करते का हो? मैं माइंड करती हूँ, मैं तो माइंड करती हूँ। बोल देती है। मैं कह देती हूँ बहुत कम है। नहीं वैसे बच्चे तो क्या देते हैं अभी। बस इतनी। 500 रुपये बच्चों के लिए। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया भाई। मैसेज कोई ईद की मुनासबत से या कोई भी मैसेज पाकिस्तान कुछ भी हो आप देना चाहें तो जरूर, तीनों से वन बाय वन। इनसे पहले ये वाइजर लग रहे है ना? उनसे आप कॉपी करेंगे पॉइंटर्स, उतनी देर में तैयारी करेगी। नहीं, बस ईद पे यही मैसेज है कि खुशियों का दिन है और रमजानों के बाद आता है तो कहीं ये ना भूल जाएं कि पूरे रमजान जो सीखा था वो ईद के दिन कहीं भूल ना जाए ना। और उन लोगों को ज़रूर याद रखें हमारे आसपास। और ये मैं देख रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा गुर्बत है और पहले से ज़्यादा बहुत ऐसे हालात हैं लोगों के जो ईद के शायद कपड़े भी ना बना पाए। तो इस दफ़ा कम से कम ईद मनाते हुए खुशियों में इस बात का ज़रूर एहसास रखें कि वो लोग जो नहीं मना पा रहे हैं उनको अपने थॉट्स में रखें, उनके लिए कुछ करें ज़रूर। सही, अपनी खुशियों में उनको शरीक ज़रूर जरूरी, करें। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा नौशी सूरत बिल्कुल ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बाज़ारों में जा रहा हूँ तो बाज़ारों में इस वक्त ख़रीदार नहीं है। दिस इज द सिचुएशन। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा मना रहे हो और रमजान की सारी फीलिंग भूल जाए और बेचारा वो जो नहीं कर पा रहा वो आपको देख रहा हो। बहुत बुरा, ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। जरूर सादगी जरूर करें। ये हालात ऐसे ही हैं, ये तकाजा करते हैं इस बात का कि हमें इस तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल सही जी। आप जो इन्होंने कहा उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। वही मेरा मैसेज नहीं, बट हाँ कि यू नो नहीं, बट कि ईद है, खुशी का मौका है, खुशी मनाएं एंड होप यू हैव अ वंडरफुल। अपने गुस्से को काबू में रखें आपकी तरह। वो तो रमजान, हाँ रमजान का गुस्सा जो रोजे में अक्सर लोग करते हैं उसको, उस गुस्से को रमजान में ही छोड़ दें और हाँ खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ सेलिब्रेट करें जी। बस ये कि जो है रमज़ान में हम लोग सब ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, हम बड़े प्रैक्टिस करने लगते हैं अच्छी चीज़ें, और फिर ईद पे जाके हम थोड़े से लूज हो जाते हैं सब लोग ना, ईद पे ही फ़ौरन काफ़ी तो लोग हो जाते हैं। तो आई वुड से कि ये ना करें, कोशिश करें जो अच्छी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एटलीस्ट मेरी चेंज होती है रमज़ान में, हम श्योर और लोगों की भी होती होंगी, जो हल्की फुल्की चेंजेस हैं उनको आप रखें, अपने लाइफस्टाइल में रखें, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा रखें और कोशिश करें कि लोगों के बारे में और मुल्क के बारे में अच्छी बातें करें और लोगों की पीठ पीछे भी अच्छी बातें करें एंड जिसको मिले एक कॉम्प्लीमेंट दे दें, बस एक कॉम्प्लीमेंट दे दें एंड हमेशा होता है। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, इतनी अच्छी प्यारी पतली लग रही हो, तुमने किया क्या है? वेट लूज कैसे किया? 4 साल की बहुत कंसिस्टेंट मेहनत, हर चीज़ में मैं पहले मुझे लगता था मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने वक्त के साथ रियलाइज़ किया दूसरे लोगों को देख के कि कंसिस्टेंसी आई थिंक इज़ की टू एवरीथिंग। सो फेलियर्स भी होते हैं तो मैं लेती हूँ दिल पे, सेटबैक्स होते हैं, जैसे इस वेट लॉस जर्नी में भी काफ़ी ज़्यादा हुए सेटबैक्स, लेकिन मैं बस कंसिस्टेंट रहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंज। तो मैंने कोई क्रैश डाइट होगी या जो है कोई बहुत क्रेजी जिमिंग होगी नहीं की, वेरी स्लोली 2020 में मैंने स्टार्ट किया था आधे घंटे की वॉक से एवरी डे। आई मूव्ड अप टू 10,000 स्टेप्स अ डे एवरी डे एंड क्या कहते हैं, जब आप इतनी ज़्यादा वॉक कर रहे होते हैं कि तकरीबन 1.5 घंटे की वॉक होती है तो ऑटोमेटिकली जो है आप इतना ज़्यादा वो कंज्यूम नहीं करते। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, लोगों को सुनना होता है कोई जादू का टोटका। आप लोगों की सुबह उठ के मैंने ये मिला के रात को या उनको सुना मैंने वो एक मैजिक, हाँ मैजिक सोल्यूशन चाहिए होता है, कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है, कोई कहवा नहीं है। और ये मेरे साथ हुआ है कि कीटो, एटकिंस, 7 डे डाइट, 3 डे डाइट सब की भी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर चीज़। इंटरमिटेंट फास्टिंग
स्टिल अ लाइफस्टाइल। का ये lifestyle। डाइट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, नॉट इंटरमिटेंट कुछ लोगों को बहुत सूट करती है, तो इंटरमिटेंट लेकिन करना बहुत मुश्किल है। नादिया वाइंड अप करना है हमने। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये अगले शो के लिए ये अगली शो के लिए बहुत बहुत बट ये इंटरेस्टिंग, लंबा टॉपिक है। सिंपल कि भाई मैं छोटे चेंजेस हैं और टाइम लगा है उसमें और वो अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया राजा भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया एंड हैप्पी टू यू टू एंड एवरीबॉडी, आपके नाज़रीन थैंक यू। सबको। बुके भी है भाई गेस्ट के लिए, वो भी हम प्रेजेंट करेंगे। आप बहुत शुक्रिया भाई आपका भी, Thank बड़े you, जबरदस्त फायदा। तरीके से आप जी, और आपका भी शुक्रिया। इनका ज्यादा शुक्रिया बिकॉज अबूज़र को नहीं पसंद है ट्रांसमिशन में आया, तो अच्छा। बड़ा बड़ा उनको लेकिन भाई enjoy आप किया आते आपने? रहेंगे ना, अब तो आप आते रहेंगे ना हमारे अब तो साथ। यू बिकम अ प्रो। हाँ, और वैसे भी हमारे साथ कंफर्टेबल, हर शो पे ना लेके जाना। हर शो ना 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 ना, वो पॉडकास्ट तो बिल्कुल भी नहीं, फंस अच्छा जाएंगे। वैसे मैं देख रहा हूँ ये फिर इधर हो हो गए, जाएंगे, नहीं, ये नहीं, फिर थोड़ा सा इधर हो गए, ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा वजह है? क्या है, क्योंकि ये सोफे ही है ना, ये दो सोफों के बीच में गैप है, तो मैं और यहाँ ये तो इजाजत बिल्कुल लेंगे, उधर हो जाइए। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, ईद मुबारक, कल मुलाकात होगी ऑन 365 न्यूज़, मैं- देखते रहें सर जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उम्मीद है मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। प्रे कर देंगे अभी बस भी। थैंक्स अ लॉट भाई, ये दोनों के लिए, दोनों पकड़े भाई, दोनों पकड़े। पकड़ के करना क्या है? सही है। अभी लगे हैं?